ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमने अभी मेधा सूक्तम सुना। आज तो हम सब देवियों को के रूप को स्वरूप को नमन करेंगे। तो गायत्री और दुर्गा का शुरू में कर लेंगे और एंड में लक्ष्मी जी और काली जी का कर लेंगे। तो जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वी भवातोकायतन्याय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां प्रतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्थात्
स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमा यजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और इंटरनेशनल विमेंस डे पर शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी और जय माँ पार्वती और जय माँ काली। तो बात ये कि आज तो मैं एक्चुअली मैं वो करने वाली थी एक्सट्रीम जो है ट्रॉमा के ऊपर, कि जो लोग ब्रह्म कुमारी संस्था छोड़ते हैं तो वो लोग उनकी एक्चुअल प्लाइट को समझ नहीं पाते। एक तो ट्रॉमा होता है, वो उस ट्रॉमा से अलग होता है जब आप एक कल्ट छोड़ते हैं। कल्ट छोड़ने वालों का ट्रॉमा अलग है, और मैंने काफी कल रिसर्च करी साइकोलॉजी टुडे मैगजीन में, उस विषय पे मैं बात करना चाहती थी, लेकिन आज महिला दिवस निकला तो आज क्यों ना इस पर बात करी जाए। और ये आइडिया मुझे सतीश कुलकर्णी जी ने दिया। उनका सुबह सुबह मेरे को व्हाट्सएप आया 5 बजे तो उन्होंने कहा कि आज तो महिला दिवस है, और ब्रह्म कुमारियों की एक फोटो भेजी महिला दिवस की, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक सेकेंड, व्हाट्सएप में ही भेजी थी उन्होंने, वही शेयर कर देती हूँ। एक सेकेंड, कहाँ से निकालती थी मैं, यहाँ से। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो फोटो, और फिर आप तय करिएगा कि ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं, क्या ये वाकई में इस लायक हैं कि ये क्लेम करें। मैं अभी इस बात को डिस्कस करती हूँ, रुकिए एक सेकेंड, पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। कहाँ गई? नहीं, ये नहीं, ये देखिए, ये ब्रह्म कुमारी इसकी निकली है, इंटरनेशनल विमेंस डे, फ्रॉम शैडोज टू लाइट, वुमेन्स जर्नी इन ब्रह्म कुमारी। ठीक है, फ्रॉम शैडो टू लाइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो सतीश जी ने बोला, मेरे को उन्होंने लिख के ही भेजा है। क्या नाम है, एक मिनट, उन्होंने मुझे ये बोला है, मैं उसको सुनवा देती हूँ। इनका पहला पार्ट है कि स्वयं को आत्मा समझो, पहला लेसन है इनका। ये समझो कि पहला लेसन ही इनका है ना, उल्लू बनाने वाला है। अगर ये अपने आप को पहले लेसन में आत्मा समझने की वो करते, तो इतनी बुद्धि होने के बाद भी खुद को विमन को समझ रही है, और खुद को विमन समझ रही है, तो फिर आत्मा अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी। अरे सॉरी मैंने और कई जगह पे तो इसी नाम पे तो भाई बहन भी साथ में रहते हैं कि हम तो आत्मा है, हम स्त्री पुरुष थोड़ी ना है, तो हम तो आत्मा समझकर आपस में भाई बहन साथ में रह रहे हैं। और कई बार तो बोलते हैं कि भाई बहन को अलग रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, मतलब ये दोगली बातें करके वो लोगों को उल्लू बना रहे हैं। अब वुमेन्स डे में इनको ये वुमेन्स डे के प्रोग्राम करेंगी, वीआईपी लोगों को बुलाएंगी और अपना अपना उल्लू सीधा करेंगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाती है, वीआईपी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा करके ये होगी कोई उन पे केस ना कर सके। जी, तो यहाँ से आपको पता चला कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक मिनट, पहले मैं ये लिंक और लोगों को भी भेज दूं। एक सेकंड रुकिए, तो चर्चा करने में जो थोड़ा सा मजा आएगा जब और लोग भी होंगे। तब तक आप मुझे ये बताइए कि ये महिला है कि आत्मा है, क्योंकि आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता। तो आप मेरे को बताइए,
कि ये महिला है कि ये आत्मा है? कुछ लोगों को मैंने भेज दिया है लिंक, तो आप लोग मेरे को नीचे बताइए, अशोक गाटला जी, ताज जी, अमित जी, बबीता जी, नॉटी गर्ल जी, अम, दुष्यंत जी, प्राजेश जी, प्लीज मुझे नीचे लिख के, और गीता जी प्लीज मुझे बताइए ये आत्मा है या ये महिला है? क्या महिला और आत्मा एक साथ हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा जेंडरलेस है। तो या तो ये महिला है या ये आत्मा है। अब ये तो हमेशा रटाती रहती हैं। अच्छा, सतीश जी ने क्या बोला, एक तो ये बात कि ये लोग कई बोलते हैं कि हम तो आत्मा हैं और स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं। कुछ सेंटर्स पर स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं, कहते हैं हम तो आत्मा है, हमारे अंदर कोई भेद तो है नहीं, हम कोई स्त्री पुरुष नहीं है, हम तो सिर्फ आत्मा है। तो आत्मा आत्मा के साथ रह सकती है, स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। और कुछ सेंटर्स पे कहते हैं नहीं नहीं, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। और कहीं पर ये कुछ दोगली बातें करते हैं। और अब ये वीआईपीज को बुलाएंगे इंटरनेशनल वुमेन डे के बहाने से और अपना उल्लू सीधा करेंगे। ये सतीश जी का मैसेज है। तो अब ये बताओ कि अमित जी धन्यवाद कमेंट देने के लिए। ये ना तो महिलाएं और ना आत्माएं, सिर्फ मौका परस्त नर पिशाच हैं। ये तो खैर इनकी असलियत ही बता दी आपने, लेकिन इनके ही शब्दों में इनको एक रोड तय करनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकती कि हम महिला भी हैं और हम आत्मा भी हैं, या तो ये आत्मा है या ये महिला है। और अमित जी आपने तो इनका मुखौटा खोल दिया है। मैं तो कह रही हूँ ये दो मुखौटे लगा रही हैं, उनमें से जो मुखौटा एक लगा सकती हैं वो तय कर लें। आपने तो इनको नंगा कर दिया यहाँ पर ये लिख के। आत्मा कभी खाना नहीं खाती। बिल्कुल सही बोला बीके विनाश जी, आत्मा खाना नहीं खाती है, तो फिर इसका मतलब ये महिला है। अब देखते हैं कि महिला दिवस में इन्होंने क्या किया है महिलाओं के लिए। और बिल्कुल बेसिक चीज हम बात करेंगे, जो बेसिक बातें होती हैं उन्हें बात करेंगे। वो है कि एटलीस्ट ये 3 काम जो है महिला दिवस पे आपको यूनाइटेड नेशंस के उसमें से मैंने निकाले हैं। पहले तो मैं बता दूं कि जो वुमेन्स डे है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन्स डे है। और था, और इसमें जो है ऐसे इश्यूज पर चर्चा की जाती थी जो जेंडर इक्वालिटी पे हों। और ये यूनाइटेड नेशंस के उसमें चार्टर में दिए हुए हैं। ये 3 पॉइंट्स जो कि मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर: जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन और वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट वुमेन। ये 3 पॉइंट्स पर इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में दिया हुआ है। और जो है इसमें यूनिवर्सल फीमेल सफरेज मूवमेंट, उनका लेबर मूवमेंट एक्सेट्रा। और 28 फरवरी 1909 में सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में ये वुमेन्स डे मनाया गया। मैं विदेशी महिलाओं को बहुत मानती हूँ इस बात के लिए कि अगर वो ना होती तो यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं आते विमेन के लिए। और अगर ये इस्लाम जैसे जो पंथ हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया होता, अगर विदेशी महिलाओं जैसी स्ट्रॉन्ग महिलाएं ना होती। क्योंकि इन लोगों ने वोटिंग के लिए बहुत करा, और इनके मैंने कई पुरानी मूवीज ब्लैक एंड व्हाइट देखी कि विमेन किस तरह जो है, यहाँ की विमेन बहुत स्ट्रांग है। इवन भारतीय नारियां जो हैं वो तो स्ट्रांग है ही, उनमें सहिष्णुता ज्यादा है भारतीय नारियों में। लेकिन यहाँ पर वीरता बहुत है, नारियों में बड़ी वीरता है। और ऐसे इस्लामी
लोगों से टक्कर लेने की वीरता जो है ना, ये यहाँ की विदेशी महिलाओं में बहुत है। हमारी जो महिलाएँ हैं हिंदू, वो सीधी-सादी है, इस मामले में वो दब जाती हैं। और मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ जैसे रानी लक्ष्मीबाई वगैरह वो वीरांगनाएँ तो हैं, क्षत्राणियाँ भी हैं, सती भी हैं, लेकिन भोली भी हैं। और यहाँ पर भोली नहीं है, ये बता रही हूँ, यहाँ पर चतुर चालाक हैं विमेन, विदेशी। और इन्होंने जो है अपने लिए जो वोटिंग राइट्स लिए, ये मैं इस बात के लिए इन विदेशी महिलाओं को बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और विमेन्स डे जो है इसी तरह जो है मनाया गया वर्ल्ड में, रशिया में, और फिर रशिया में से दूसरे देशों में चला गया, और फिर बहुत सारे कंट्रीज में 1920 से 1960 तक फैल गया। फिर दूसरी वेव फेमिनिज्म की 1960s में आई, 70-80s में। और फिर बाकी के यूनाइटेड नेशंस ने इसको अडॉप्ट कर लिया 1975 में। बस यही बता रही हूँ, और अब हर साल मनाया जाता है। और अब मैंने आपको यूनाइटेड नेशंस के ये 3 पॉइंट्स बता दिए हैं: जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स और वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट वुमेन। अब हम ब्रह्म कुमारी के को इस पर जो है कसौटी पर मतलब जांचेंगे। मंजीत जी जो है जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी फिलहाल उनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ जब तक कि कोई जुड़ न जाए। तो जेंडर इक्वालिटी पे तो सबसे पहले तो हमने पहला प्रश्न यही उठाया कि क्या ये महिलाएं हैं या ये आत्मा है, ये आप लोग बताएं। और कुछ लोगों ने जो है बताने की कोशिश की है। और हाँ, सतीश जी तो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने टॉपिक बहुत जबरदस्त दिया है, और ये सतीश जी ने ही दिया है। और जो दूसरा वाला जो कल्ट छोड़ने वाला, वो भी सतीश जी का था। और ये कुछ भी नहीं है। जी। ज्ञान के लिए लेखराज का महिलाओं का चुनाव करना, मुक्ता देना उसके आत्मा के सिद्धांत का अंतर्विरोध है, जो सिद्धांत का स्वतः ही खंडन करता है। जी, सतीश जी का डिवाइस कनेक्ट हो गया है। आपका बहुत स्वागत है सतीश जी। जी, आपका ये टॉपिक बड़ा धांसू है। आप बताइए कि ये महिला है या ये आत्मा है। ड्रॉप हो गए हैं, वो गलती से ड्रॉप हो गए हैं, तो फिर से जुड़ जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं ये बीके वाले अल तकिया जिहाद करते हैं, इसी को युक्ति युक्त कहते हैं, इनकी खूब खुद भाषा में हैंस प्रूव्ड बीके इस जिहादी। जी। जी, आपको बहुत स्वागत है सतीश जी। अ, आज का टॉपिक आपका बड़ा जो है धांसू है, आपने दिया है। और आप बताइए कि ये आत्मा है कि ये महिला है। जय श्री राम प्रीति जी, और थैंक यू। मेरा टॉपिक आपने आज कवरिंग में लिया है। मैं सही में बहुत ही व्यथित होता हूँ कि इनकी जो दोगली स्थिति में मैं 20 साल मैंने अपना समय इनमें यूथ अपना पूरा यंग एज पूरी गंवाई है। और मैंने आपको बताऊं कि आपका ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, जो बहुत मतलब एक तरीके से संजीवनी का काम करता है। हम लोग जो अपने मन की व्यथा आपको बता पाते हैं या दुनिया तक पहुंचा पाते हैं, ये बहुत मतलब एक संजीवनी का काम करता है, ताकि अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन रहता है वो जब तक हम बाहर ना निकालें या स्पीक आउट ना करें, तब तक वो अंदर हमको डिस्टर्ब करता रहता है और एक तरीके से डिप्रेशन में ले जाता है किसी भी इंसान को। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। इनका पहला ही लेसन यह है कि आप आत्मा है, और इसी पे इनका रोज का रोज फोकस रहता है, एम्फेसिस रहता है, और हमको ये मनों में एक तरीके से प्रिंट कर देते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, हम शरीर नहीं है। और देह देह मतलब कोई लिंग या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में अपने आप को समझना, ये एक डिससर्विस मानी गई है ब्रह्मा कुमारी इसके नियम के हिसाब से। लेकिन ये जो महिला दिवस होता है या ये जो दूसरे जो दिवस मनाए जाते हैं, उनको ये ब्रह्मा कुमारीज वाले बड़े धूमधाम से और अपना प्रोपागंडा दूर दूर तक फैलाने के लिए एक इवेंट के रूप में इसको मनाते हैं, और अपने आप को भी ऊपर रखते हैं कि देखो ये महिला ऑर्गेनाइजेशन है, महिलाओं के द्वारा वर्चस्व वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें सारा जो कार्यकलाप होता है वो महिलाओं के द्वारा होता है।
लेकिन पहला चैप्टर जो इनका आत्मा है, वो जो लेसन जो ये बोलते हैं कि भगवान के द्वारा बताया गया है कि आत्मा है और हमारे पिता जो है परम पिता परमात्मा है। तो अगर हम आत्मा है तो हम महिला तो हुए नहीं, न स्त्री हुए न पुरुष हुए। जब दिमागों में ये प्रिंट किया जा रहा है कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, तो ये फिर महिला और पुरुष का भान तो निकल ही जाना चाहिए ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस के बारे में बहुत सुना था कि अंत में उनमें एक स्त्री तत्व आ गया था, ऐसा भी बोला गया था। ये लोग उदाहरण हमने ब्रह्मा कुमारी से सुना है, मैंने कोई भी मतलब ज्ञान कहीं से लिया नहीं है। मैंने 20 साल पूरा अध्यात्म के चक्कर में इन्हीं के अध्यात्म को ही सच माना, और इन्होंने जो हमको घुट्टी पिलाई वो हम पीते चले गए, इनके ऊपर भरोसा करते हुए चले गए। अब ये जो अपना यू टर्न ले रहे हैं, इसके बाद मनोस्थिति क्या हो सकती है उस व्यक्ति की जिन्होंने इनको सिंसियरली जिनको इनको फॉलो किया है और ये मान के फॉलो किया है कि ये पूरा का पूरा ज्ञान परमपिता परमात्मा जो इस पूरी दुनिया को चलाने वाला है, सभी धर्मों की आत्माओं का पिता है, वो ये ज्ञान सुना रहा है, और उसके बाद फिर ये सब देखने को मिलता है, तो व्यक्ति कितना व्यथित होगा। तो ये मतलब मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये टॉपिक उठाया और मौका दिया ये प्लेटफॉर्म की आकर हम अपनी व्यथा कहें यहाँ पे। जो सिंसियरली फॉलो इनके जो लीडर्स हैं या बीके सेंटर इंचार्ज हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, क्या वो अपने आप को अभी तक आत्मा नहीं समझ रहे हैं क्या? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका सुप्रीम टीचर है उनकी बात भी ये नहीं मान रहे हैं क्या? अगर नहीं मान रहे हैं तो आकर के स्वीकार करें कि हमने जो ज्ञान दिया है वो झूठ ज्ञान है, और झूठ ज्ञान के आधार पर हमने अनेक और अनेक जीवन नष्ट कर दिए, अनेक और अनेक परिवार नष्ट कर दिए हैं। तो क्या इनको ये स्वीकार करने में इनका थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाएंगे क्या ये? मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर पहले कर देती हूँ। तो सतीश जी, बात यह है कि आपको पता है कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? तो ये जो देखिए ब्रह्म मेरे को कुमारियाँ है ना, ये सब नार्सिसिस्ट हैं। जैसे इस्लाम जो है ना, वो पूरे जैसे मोहम्मद नार्सिसिस्ट था, तो सारे ही बनते जा रहे हैं जो उसके फॉलोअर्स हैं। इसी प्रकार ये ब्रह्म कुमारियाँ भी नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट की बड़ी पहचान ये होती है, वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, कभी नहीं। और उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और वो कभी कोई जैसे अगर आप सपोज वो आपसे कोई दुर्व्यवहार करते जाएं और आपने उनकी बात उनको ही कह दी, तो वो कहें एक बात, मान लो उन्होंने 100 बार आपसे गलत बात कही, तो उनकी एक गलत बात का आपने वही रिपीट करके उनको बोल दिया, तो वो कहेंगे देखो सतीश कुलकर्णी कितना बुरा है, और वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और अपने आप को विक्टिम समझेंगे। और वो एग्जैक्टली। नार्सिसिस्ट की बड़ी पहचान होती है कि वो हमेशा अपने आप को ही विक्टिम देखते हैं, दूसरे को देख ही नहीं सकते विक्टिम। वो हमेशा दूसरे को आरोपी देखते हैं, और यही एक कारण है कि ये जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनको भी विक्टिम एज विक्टिम नहीं देख पाते, क्योंकि नार्सिसिस्ट की ये कमजोरी है। जब आप नार्सिसिस्ट की पहचान करना सीख लेंगे, तो आप दूर से कोई सड़क पे भी नार्सिसिस्ट जा रहा होगा ना, तो आप उसको सेंस कर लेंगे कि ये नार्सिसिस्ट आ गया है। तो जो आप बहुत सुपर एम्पैथ होंगे, जो सुपर एम्पैथ होता है ना, उसको हमेशा लाइफ में नार्सिसिस्ट मिल जाते हैं। तो मैं भी ऐसे 2 नार्सिसिस्ट के साथ मेरा पाला पड़ चुका है बहुत ज्यादा। तो मुझे मालूम चल गया, मैंने अपने आप को बहुत एजुकेट किया और मैंने देख लिया, अब मैं पहचान लेती हूँ नार्सिसिस्ट को। आप अभी तक पहचाने नहीं है, तो ये कभी नहीं मानेंगी अपनी गलती, क्योंकि ये कभी नहीं सोचती कि मैं गलत हूँ। नहीं, और दूसरी बात तो ये है कि ये दावा भी करती है ना कि ये जो है हमारा ज्ञान बिल्कुल सत्य है, और अपन को जरा भी क्वेश्चन पूछने का या डाउट रेज करने का कोई अधिकार भी नहीं है। मतलब कोई चांस ही नहीं रहता कि आपने जो बोल दिया। जैसे अभी इनके सुबह की मुरली में आएगा कि अपने को आत्मा समझो, फिर दोपहर की सेवाओं में ये बताएंगे कि नहीं अभी आज विमेंस डे है, तो आज हमें विमेंस के ऊपर सबको बात करना है। तो भाई आपका जो ज्ञान है खुद आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो खुद। तो एक सिंसियर आपका जो स्टूडेंट होगा या फॉलोअर होगा वो क्या समझेगा आपको? या तो वो आपसे बहस ही करेगा, या तो आपके ऊपर क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन करने में इनको डिस्करेजमेंट करते हैं, इनको इंसल्ट करते हैं, उनको हटा देते हैं। वो ना तो एक ऐसे टाइप कितने का, लोग। जो ये नार्सिसिस्ट है ना, ये एक टाइप का नैरेटिव सोच के रखते हैं। अब चाहे आप कोई भी तर्क दो, वो आपका तर्क नहीं सुनते हैं।
वो केवल अपना वही जो उनका सेट ऑफ नरेशन है ना, उसको उन्होंने रट लिया है, उसी को वो सोचते हैं। आप चाहे कितना भी उनसे तर्क वितर्क करो। अच्छा, जो मैं कल करूंगी एक कल्ट से निकलने में, क्या उनका ट्रॉमा जो एक्चुअल में पीड़ित होते हैं उनका ट्रॉमा फर्क है, और जो कल्ट से निकलते हैं उनका ट्रॉमा अलग है। कल मैंने काफी साइकोलॉजिस्ट के साइकोलॉजी टुडे में एक डॉक्टर मार्गरेट का बहुत पढ़ा, और उसमें उन्होंने बताया कि इनकी बुद्धि तर्कहीन हो जाती है। ये ना एकदम ब्लेस उसमें चले जाते हैं, और इनकी बुद्धि में ना वो तर्क डेवलप नहीं होता। तो मैं भी ये कई बार सोचती थी कि मैं इनको आंसर दे रही हूँ तो ये क्यों नहीं समझ रहे हैं और वही बात कर रहे हैं। क्यों? तो उसमें उसका आंसर उसने दिया है डॉक्टर मार्गरेट ने, कि ये चीज कल्ट के अंदर डेवलप करी जाती है, तो ये तर्क करने की शक्ति इनकी खत्म हो जाती है। तो आप इनको तर्क दे के आंसर देंगे तो इनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इनका वो एक शक्ति पॉइंट, खत्म हो गई है हाँ, ब्रेन की। एक पॉइंट मैं यहाँ पे एक और पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आत्मा का इनका जो ज्ञान है, वो इसको एज ए टूल यूज करते हैं युक्ति युक्त चलने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि किसी सेंटर में भाई और बहन एक साथ रहते हैं, जो कि इनके सिस्टम के हिसाब से अलाउ नहीं है। अब अलाउ नहीं है तो फिर जब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो वो ये तर्क देते हैं कि अरे, आप तो अभी तक अपने आप को देहाभिमान में चल रहे हो, अभी स्त्री पुरुष के भान से क्या निकले नहीं क्या? हम तो आत्मा है, आत्मा आत्मा तो साथ में रह सकते हैं। अपने को जब आत्मा समझेंगे तो स्त्री पुरुष का भान कहाँ पे आया? आप अभी अपना योग बढ़ाओ, सेवा करो, तब आपको समझ में आएगा। तो ये इन्होंने टूल यूज कर लिया है ताकि स्त्री और पुरुष या भाई और बहन दोनों एक सेंटर में साथ में रह सकते हैं। दूसरा तो जगह फिर यही टूल नंगे को भी तो रह सकते हैं सतीश जी। तो जब इन देह में कुछ है ही नहीं हो तो दिगंबर जैन बन जाओ। नहीं, वो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है ना, वो इतनी हिम्मत में भी नहीं, ये उनका नंगे युक्ति भी युक्त तो है घूम जो इनके। सकते हैं। जब जब देह में कुछ है ही नहीं और देह है ही नहीं तो आत्मा हो, तो तुम नंगे भी तो घूम सकते हो। जो चीज इनको फेवर करेगी वो उनको अपनाएंगे। अब नंगे रहना इतना धाड़स का काम ये कभी करेंगे नहीं, ना इनमें हिम्मत है, ना इनमें उतनी कुवत है, ना इनकी इतनी तपस्या है। बस युक्ति युक्त चल सकते हैं कि नहीं, अभी हम बाबा ने बोला है कि आत्मा समझना है, तो हम आत्मा समझ के एक साथ में रह रहे हैं। आपकी बुद्धि पूरी पवित्र नहीं हुई है, इसलिए आप संशय बुद्धि होकर के इस रिश्ते को गलत तरीके से देख रहे हो। तो हमको ही इंसल्ट करके चुप कर देते थे। तो ये बातें बहुत सारी आती है बीकेज में, और ये जो महिला दिवस है और ये बाकी जो दिवस मनाते हैं, ये इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। वंस आपने ये सोच लिया कि आत्मा है, जो इनका पहला ही चैप्टर है, और इनके मुरली में आता है कि अंत, जो पहला ज्ञान है वही अंत में, जब आपको भी अंत में भी जब आप शरीर छोड़ेंगे तब आपको आत्मिक स्थिति में ही जाके रहना है, आत्मा समझ के ही निकलना है इस शरीर से भी। तो जितना आप आत्मा अभिमानी बनेंगे उतना आपको ऊंच पद मिलेगा इनके हिसाब से। पर हम आत्मा तो है ही ये नहीं, हम सब, तो जीवात्मा है। हम तो हाँ, जीवात्मा है, आत्मा है ही नहीं। आत्मा तो वो होती है जो कि मरने के बाद जो 3D वर्ल्ड से क्रॉस ओवर करके 4D वर्ल्ड में जाएगी। तो किसी कारणवश वो इसी दुनिया में वो जो है रुक गई है, फंस गई है, उसको हम आत्मा बोलेंगे। हम तो जीवात्मा है, वरना तुम खाना क्यों खाते हो? तो इनका ज्ञान मतलब कुछ भी, मतलब एक तरीके से रियलिस्टिक नहीं रह गया है, और इन्होंने खुद अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया है, इनके ज्ञान को खुद ही। और दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि हमारा ज्ञान एक्सपोज हो रहा है, उससे भी कोई मतलब नहीं है इनको। नए नए लोगों को अलग अलग तरीकों से ये लोग फंसाते जाते हैं, अपने इसमें शामिल करते हैं। कोई 5 साल चलता है, 7 साल चलता है, कोई 10 साल चलता है, और जो मजबूर होता है वो इन्हीं के अंदर जाके बंधुआ मजदूरी करने शुरू कर देता है। तो इन्हें बस इनका आपकी जेब यही से एक मतलब है सिस्टम रहेगा। सतीश। इनको आपके वॉलेट से मतलब है, दैट्स इट। बिल्कुल, इनका खुद ही बोलते तन मन धन। अगर आप तन मन धन, आप धन नहीं दे सकते तो तन दीजिए, तन नहीं दे सकते तो मन दीजिए। मतलब इस तरह किसी न किसी के, या तन का है डायरेक्टली ना, वो इनडायरेक्टली। ब्रह्म कुमार को दे दीजिए, ब्रह्म कुमार को तन दे दीजिए, मन लेखराज को दे दीजिए, और पैसा जो है इन सब ब्रह्म कुमारियों को दे दीजिए। हाँ, जी, अजय जी आपका स्वागत है। आप बताइए कि ये महिला है या ये आत्मा है? क्योंकि महिला दिवस पर ये कहती हैं कि ये मना रही है बड़ा महिला दिवस, तो ये महिला है कि ये आत्मा है? दीदी सबसे पहले तो राम राम, और भाई को भी राम राम। दीदी ये तो आत्मा है, ये तो दीपावली, होली और दशहरा ये मनाती नहीं है। ये आत्मा ये सेंटर पे मनाती, बोले घर में और अगल बगल माहौल
माने परिवार सबको और जो समाज है उन सबको छोड़ के, तो फिर ये आत्मा महिला दिवस क्यों बना रही हैं? ये आत्मा महिला दिवस क्यों बना रही हैं? इनको मोह माया खान-पीन का ही इनको ज्ञान और शिकार ढूँढने का मिल गया मौका। इसके लिए ये महिला दिवस बना रही हैं। अरे ये आत्मा है तो इनको तो शांति से अपना रहना चाहिए। इनको क्या मतलब है सारी चीज़ें करने से, भोग और सारी चीज़ें इधर-उधर प्रचार करने से। ये तो आत्मा तो खुली आत्मा है, ये तो सीधे स्वर्ग में चली गई है ना क्या बोलते हैं सूक्ष्म शरीर में। तो फिर ये यहाँ क्यों मना रही हैं? मैंने यूनाइटेड नेशन चार्टर में से ये 3 पॉइंट्स निकाले हैं जो बेसिक हैं, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाया जाता है। एक तो जेंडर इक्वालिटी, एक रिप्रोडक्टिव राइट्स और एक वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट वुमेन। तो इसके तहत हम ब्रह्म कुमारी को की कसौटी पे इसको कसेंगे। तो जेंडर इक्वालिटी में आप ब्रह्म कुमारी के बारे में क्या बताना चाहते हैं सतीश जी, कि इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए कुछ किया है? इनका कोई योगदान है जेंडर इक्वालिटी में ब्रह्म कुमारियों का? नहीं, मेरी समझ से तो इनका किसी भी चीज में कोई योगदान नहीं है, सिवाय एक बात करने के कि इन्होंने कई जीवन नष्ट कर डाले हैं। इसी में योगदान है। इनको कोई प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप परिवारों को नष्ट करो, आप जीवनों को नष्ट करो, उसमें ये काफी सक्सेसफुल हो गए हैं। बाकी इन्होंने इक्वालिटी, विमेन्स राइट, विमेन्स एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई काम किया है तो केवल शोषण किया है अपने ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान के आधार पर। और जी। ये मैं इसका खुद विक्टिम हूं और मैं दावे से कह सकता हूं कि इनके ज्ञान से केवल और केवल 1% लोगों को ये फायदा हुआ है कि वो सेंटर इंचार्ज बन गए, बड़े बड़े महल बन गए। बाकी जो नीचे के तबके के लोग हैं जो छोड़ गए हैं, उसका डेटा ये लोग दे अगर ईमानदारी से, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है कि उनका जीवन खराब हो चुका है। क्योंकि मैं तो 2000 वाला बंदा हूँ, जब मुझे पता लगा कि 76 से ये सब इनका खेल चल रहा है और अभी 2036 तक भी ये इन्होंने दावे किए हुए हैं। तो अभी ये जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन मेरी गई, मेरे से ऊपर वाली एक जनरेशन गई और अब मेरे से नीचे वाली एक जनरेशन जा रही है। मतलब 3 जनरेशन तो अभी इनके इसमें फंसी हुई है। तो आप जो बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ पॉजिटिव काम किया है, तो मुझे तो कोई नजर नहीं आया पॉजिटिव काम। केवल केवल कुछ परसेंट जो इनके इंचार्ज बन गए हैं, जिन्होंने हाई स्टेटस इनके कल्ट में स्थापन कर लिया है, उनको तो आलीशान चीजें मिली हैं। उसमें मैं नकारता नहीं हूं कि उनको भी मिली है, लेकिन वो क्यों, किस मूल्य पे मिली है, आप ये देखिए। कोई एक भिखारी भी अगर कोई होता है, कोई छोटा सा लेबर भी रहता है, वो जेंडर जब इक्वालिटी की बात कर रही हूँ, जेंडर इक्वालिटी। तो मैं तो समझती हूँ जेंडर इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि एक लड़की बता रही थी कि मैं तो बाबा की बेटी हूँ, मैं इन ब्रह्म कुमार के कच्चे क्यों धोऊं? तो जेंडर इक्वालिटी कहाँ हुई? तुम अगर कुछ नहीं हुई। विमेन फेमिनिन वाले काम करवा रहे हो, वैसे तो कह रहे हो बाबा की बेटी हो, तो वो ब्रह्म कुमार खुद अपने अंडरगारमेंट्स क्यों नहीं धो रहा? वो क्यों ब्रह्म कुमारी होकर उसको ये बोला जा रहा है तुम बाबा की बेटी हो, और उसको यहाँ पे आके ब्रह्म कुमार के कपड़े धोने हैं? ऐसा क्यों है? वो सेवा के नाम पे प्रीति जी कुछ भी करवा सकते हैं। सेवा के नाम पे आपसे झाड़ू लगवा लेंगे, आपसे जाले निकलवा लेंगे, आपसे कुर्सियां साफ करवा लेंगे, आपसे सोफे साफ करवा लेंगे, इनकी गाड़ियां साफ करवा मैं लेंगे। जेंडर इक्वालिटी के सेंस में बोल रही हूँ कि तो ब्रह्म कुमार अपने कपड़े क्यों नहीं धो रहा? या अगर अगर चलो ब्रह्म, आप ये कह रहे हैं कि किसी से भी कोई भी सेवा करवाएंगे, तो क्या ब्रह्म कुमारी से अगर ब्रह्म कुमार के कपड़े धुलवा रहे हैं, तो क्या ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी के कपड़े धोएगा या नहीं धोता? वो कोई धोता होगा, सामने आके बताए तो बात पता लगेगा। नहीं नहीं धोता होगा, धोता भी होगा, पता नहीं, हो सकता है धोता भी होगा, क्योंकि मुझे लगता लैट्रिन है वगैरह कि तो साफ करते हैं। विमेन को इन्होंने दे रखा है इस तरह का काम। नहीं, कोई गारंटी नहीं है, भाई लोग भी करते होंगे बहनों के काम, ऐसा कुछ नहीं है, करते भी होंगे। अपने को सामने आके कोई बताए तो पता लगे। मुझे तो नहीं क्योंकि लगता वैसे। देखो, अजय जी, मैं आपका जब क्या कहना है? आपको लगता है कि ये, अगर वो लड़की ने बोला कि मैं यहाँ आकर ब्रह्म कुमार के कपड़े क्यों धोऊं किसी और के, मैं तो बाबा की बेटी हूँ, तो सतीश जी कह रहे हैं ये तो किसी से कोई भी सेवा करवा लेते हैं, तो क्या आपको लगता है ब्रह्म कुमार भी ब्रह्म कुमारी के कपड़े धोता होगा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है जेंडर कोई इक्वालिटी नहीं है। आप बताइए। दीदी सबसे पहले तो लेखराज, जो इनका सो कॉल्ड लेखराज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो मेल था। तो मेल था, ये जितने भी इनके ब्रह्म कुमार है वो सब मेल ही हैं। तो वो फिर इन्हीं से ही तो धुलवाएंगे।
क्योंकि इन्हीं के साथ बैठेंगे, इन्हीं के साथ अभी ना। आपने सही बात बोली कि मेल है वो, तो इसने फीमेल जो वर्जिन्स हैं उनको ऊपर क्यों नहीं रखा? लेखराज खुद क्यों, जबकि वो तो 6 बच्चों का बाप था, तो वो कैसे ऊपर हो गया? तो दीदी उन्हीं के तो ये सौगात पे चल रहे हैं, चिन्ह पे। वही चीज तो इन्होंने करना है कि ये बाबा की ही देन है। बाबा, अब ये तो देखते हैं लोग तो शिव बाबा बोलने लगते हैं, नहीं तो अपने ही बाबा को बोलते हैं, लेखराज, सो कॉल्ड लेखराज को। तो ये उन्हीं के ही तो कच्चे धोएंगे और उन्हीं से ही धुलवाए जाते हैं। लेडीज के कच्चे ये थोड़ी नहीं धोएंगे, ये तो बोलेंगे हम तो बाबा के रूप हैं, बाबा के उसमें थे, बाबा के उसमें, तो ये सब कच्चे धोने धुलवाने के लिए आए हैं लेडीजों से। और जब कहीं गांठ फंसती है तो लेडीजों को आगे कर देते हैं, सो कॉल्ड कच्चे वाले छिप जाते हैं, हाँ, ये पीछे तो हो जाते हैं। अजय जी ने एक बड़ी अच्छी याद दिला दी कि वो जो लेखराज है वो तो 6 बच्चों का बाप था, तो वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखता था, जबकि उसको ओम राधे को या किसी और वुमेन को ऊपर रखना चाहिए था। अगर जेंडर वैसी ही बात है, तो वो तो बल्कि ज्यादा ब्रह्मचारी थी, ये तो खुद ब्रह्मचारी था नहीं लेखराज, तो इसने हमेशा मेन को ऊपर रखा। इसने अपने आप को हीरो पार्ट में रखा है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक जो भी पूरा कल्प का जो इन्होंने ड्रामा रचा है, जो प्रपंच रचा है, उसमें सारे युगों में इसने अपने आप को टॉप पे रखा है। जैसे संगम युग से स्टार्ट करेंगे तो संगम युग पे बन गया ब्रह्मा, उसके बाद सतयुग में बन गया कृष्ण, कृष्ण बड़े होके बनेंगे नारायण, नारायण जब अब पूरे सतयुग में रहेंगे, राज्य करेंगे, उसके बाद ये त्रेता युग में आएंगे तो श्री राम भी बन जाएंगे, द्वापर युग में आएंगे तो राजा विक्रमादित्य भी बन जाएगा। तो टॉप हर चीज में, हर युग में, हर टाइम में इनका टॉप पार्ट रहेगा। और तो सतीश जी तो में मैं कहानियां पढ़ रही हूँ ना, जैसे वो ये जो इनकी बच्चों वाली कहानियां हैं, उसमें जो कहानियों के टाइटल हैं जैसे रूप और बसंत, तो एंड में लिखते हैं लेखराज रूप बसंत भी था, हाँ, इन्होंने सब हर कुछ चीज में था वो। खुद को फिट। तो अभी क्रिसमस में मेरे को ये हमेशा मैं क्रिसमस में करता हूँ कि सांता क्लॉज जो है, सांता क्लॉज भी यही हो गया, सांता क्लॉज भी खुद ही हो गया, मतलब जो लोगों को गिफ्ट देता है, ये करता है, मतलब लोगों को खुश करता है, हैप्पीनेस बांटता है, वो भी यही है। तो इससे ज्यादा मतलब अब इससे हास्यास्पद स्थिति क्या हो सकती है कि भाई कोई भी चीज है उसमें खुद, और जब हम एक रियल हैप्पीनेस मांगते हैं जो अपना राइट रहता है एज ए हम फॉलोअर या उनके स्टूडेंट, जो भी आता है तो हमको इंसल्ट कर करके, अलग बिठा करके, साइड करके करके ह्यूमिलिएट करके अलग करना, ये कौन सा सांता करता होगा, या कौन सा ब्रह्मा करेगा, या कौन सा नारायण करेगा, या कौन सा नारायण के वंशज करेंगे, या उनके फॉलोअर करेंगे, या कौन सी ब्रह्मा की बेटियां करेंगी, बताइए मुझे। आज छोड़ने के बाद 4 साल हो गए मेरे को, आज एक फोन तक नहीं करते हैं कि भाई तुमने 20 साल दिए हैं इस संस्था में, अभी तुम क्या हाल है तुम्हारा, जिंदा हो कि मर गए हो। हम्म आपका पैसा तो आ गया ना, अब तो बेकार है, आप बेकार हैं अब इनके लिए, पैसा हाँ, निकालना उम्र हो है। गई ना। हम्म व्हेन यू आर 50+, तो धीरे धीरे आपका डिग्रेडेशन शुरू हो गया, आपकी तमो प्रधान अवस्था शुरू हो जाती है इनके हिसाब से। जब आप 16-20s में रहते हो तो आप सतो प्रधान रहते हो, फिर सतो समान हो जाते हो, फिर रजो प्रधान हो जाते हो, फिर तमो प्रधान हो जाते हो आफ्टर 50। के बाद आपके पास इनकम रहेगी ना, आपके पास इतनी शारीरिक शक्ति रहेगी इतना काम करने के लिए। अगर आप इतना इनको आउटपुट दे सकते हो, वीआईपी चेजिंग कर सकते हो, वीआईपी को कन्विंस करके इनके कल्ट में ला सकते हो, इतनी आपकी कुव्वत है, या कोई हाई रैंकिंग है, कोई हाई स्टेटस है सोसाइटी में, तब आपकी खातिरी करेंगे ये, तब आपको पूछेंगे, नहीं तो क्यों हम्म पूछेंगे। आप तो चूजन वन थे, चूजन वन हो खत्म। हम्म, जी। अच्छा मंजीत जी, आपका स्वागत है। आज हम ये 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, ये वुमेन्स राइट के यूनाइटेड नेशन के उसमें दिए हैं चार्टर में, जेंडर इक्वालिटी, यानी कि स्त्री पुरुष को सही समान इक्वालिटी देना। तो ब्रह्म कुमारी क्या समान इक्वालिटी देती हैं आपकी नजर में, बताइए। सत श्री अकाल, सीताराम सबको। जी सीताराम। पहली बात तो जो आत्मा का और स्त्री का या महिला का जो बात करते हैं, अगर ये आत्मा है तो फिर ये जेंडर के पीछे क्यों इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि महिला दिवस। आत्मा तो का तो कोई जेंडर ही नहीं है, वो भूत भी हो सकते हैं, डाकण भी हो सकती है, चुड़ैल भी हो सकती है, जानवर भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है। तो ये महिला कहाँ से आ गई?
जब ये आत्मा आत्मा का खेल खेल रहे, ये आत्मा आत्मा का खेल, मैं एक उसमें बैठा था ग्रुप में, वहां पर सब आत्मा आत्मा का खेल खेल रहे थे, और वहां सब जितने भी लोग थे मेरे को छोड़ के, जो पुराने वहां जुड़े हुए थे, वो सब यही खेल आत्मा आत्मा कह रहे। कोई भूत था, कोई डाकण थी, कोई चुड़ैल थी, कोई पता नहीं क्या क्या थी, जो कोई आदकली मरी हुई थी, वो आत्मा का रूप लेके आई थी। ये सब आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए इतना खेल खेल रहे हैं ये ब्रह्म कुमारी। जी रहा सवाल उनकी जो बातें हैं, उसका कोई भी सिर पैर नहीं है। वो सिर को पैर बताएंगी और पैर को सिर बताएंगी। जो विधि सनातन धर्म कह लो या विष्णु कह लो, नारायण कह लो, जो विधि बनी आ रही है उसको मानना ही एक सत्यता है, और ये अपनी सत्यता जाहिर करती है कि हमने जो कहा वो सत्य है। और जब इनकी बात असत्य घोषित करी जाती है तो ये लोग मारने पीटने गुंडागर्दी करके उसको मनवाने के लिए लग जाते हैं। करोड़ों रुपया उसको लगाते हैं कि भैया इसको मनवाओ कि हम हमारे यहाँ भगवान है। नहीं मानता तो उनकी जमीन जायदाद छीन लेते हैं, उनके मुखिया को मार दिया जाता है। जवान जी लड़की जी 11 साल की से लेकर तो 38 साल की तक के इसको महिला बताते पहले तो, कि हमारे सेंटर में आओ तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। जब तुम आत्मा आत्मा कहते हो तो फिर तुम में जेंडर कहाँ से आ गया? ये सबसे बड़ा आपके माइंड को कंट्रोल करके बेवकूफ बनाने का धंधा है, और जी। कुछ भी नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सभी लोग जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो नीचे बैठ के बात कर रहे हैं, जो अपने आप को इनके संस्था के अंदर बैठ के ये साबित करना चाह रहे हैं, और मैं साबित कर चुका हूँ कि ये एक शैतानी संस्था है, और ये शैतानों का ही है। तो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई वो हो। मैं क्रिश्चियनों में भी रहा हूँ, वहां पर भी बहुत बड़ा बवाल करके आया हूँ। जी अच्छा, वहां पर भी धन्यवाद। हम अभी ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। उषा जी ने इसका आंसर किया है कि भाई लोग भी वरिष्ठ दीदी यानी सेंटर इंचार्ज बहनों के कपड़े धोते हैं। तो चलो इसमें अगर जेंडर इक्वालिटी है, लेकिन मेरे को भी यहाँ पर अजय जी से बात पता चली कि भाई जो ऊपर के लोग हैं वो, जैसे सतीश जी कहते हैं कि लेखराज सबसे बड़ा हीरो है, जबकि बहुत सारी विमेन जो है वो ब्रह्मचारिणियां हैं, लेकिन उनको कभी वो प्रधानता नहीं दी। और एक और बात की, यहाँ पर देवियों की कोई पूजा नहीं हो रही है, हमेशा शिव आ रहे हैं। शक्ति तो आ नहीं रही है, शिव और शक्ति है, तो शक्ति कहाँ गई? तो शक्ति नहीं आ रही है, हमेशा शिव शिव करते हैं ये, तो शक्ति कहाँ गई? आदि शक्ति, दुर्गा माता, श्री लक्ष्मी माता, ये इनका क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी में मेरे को ये घपला लगता है। अब रिप्रोडक्टिव राइट्स पे आते हैं, तो सतीश जी से स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में क्या कहना है आपको? क्या रिप्रोडक्टिव राइट्स मतलब थोड़ा सा और इसको डिटेल करिए। रिप्रोडक्टिव राइट्स में क्या आता है, मैं इसको देखती हूँ एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में तो रिप्रोडक्टिव राइट्स में राइट टू योर बॉडी। रिप्रोडक्शन तो अलाउड ही नहीं है ना, एज पर ब्रह्मा कुमारी। ये दुनिया जो है वो नष्ट होने वाली है और अगली जनरेशन आने ही नहीं वाली है, तो रिप्रोडक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है इनके इसमें। और अच्छा, मैंने देखा इसका डेफिनेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स आर लीगल राइट्स एंड फ्रीडम्स रिलेटिंग टू रिप्रोडक्शन। एक सेकेंड, ये मैं दिखाऊं, आप पढ़ेंगे इसको? रिलेटिंग टू रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट वेरी अमंगस्ट कंट्रीज एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, रिप्रोडक्टिव राइट्स रेस्ट ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द बेसिक राइट ऑफ ऑल कपल्स एंड इंडिविजुअल्स टू डिसाइड फ्रीली and responsibly the number, spacing and timing of their children, and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. They also include the right of all to make a decision concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence. Right ये to तो abortion, और पता है इसमें राइट टू अबॉर्शन भी आता है, बर्थ कंट्रोल भी आता है, कोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन से फ्रीडम और कॉन्ट्रासेप्शन। जी, as per Brahma Kumari's, reproduction is totally illegal and it is a sin. Even if you are married, happily married and married as per your religion also. Even if you are married, तो भी आपको ये राइट नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन करें।
और तो वो शिवोम गिया जी बता रहे थे कि बहुत सारे भ्रूण के उनको पैकेट्स मिले। वो तो इलीगल हुआ ना, वो तो एक तरीके से बहुत ही एक गिरी हुई हरकत हुई, अगर हुई है तो बहुत गिरी हुई हरकत हुई है। और ये तो एक टोटल सिन, मतलब ये तो नॉर्मल वर्ल्ड में भी सिन ही हुआ, नॉट एज पर ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी में तो अगर इफ यू इवन इफ यू आर लीगली मैरिड तो भी आप रिप्रोडक्शन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन अभी आनी ही नहीं है, ये दुनिया पूरी वानप्रस्थ अवस्था में जा चुकी है और ये दुनिया विनाश होने वाली है एज पर ब्रह्मा कुमारी। तो ये तो कोई राइट्स वहां पे है ही नहीं इस वहां पे। जी। तो बात ये, बहुत सारी ब्रह्म कुमारियों को फोर्स भी किया गया है अबॉर्शन के लिए। और जो है मैंने खुद अखबारों में पढ़ा था कि कैसे वो जो है फोर्स कर रही थी ब्रह्म कुमारियां कि तुम अपना अबॉर्शन कराओ, अबॉर्शन कराओ। तो यहाँ तो कोई राइट्स ही नहीं है इनको, और हेल्थ ये का जो भी कोई राइट नहीं है, रिप्रोडक्टिव ये हेल्थ जो का। ह्यूमन बीइंग्स की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो रहती है रिप्रोडक्शन करने की, आगे की जनरेशन पैदा करने की, जो हमको कुदरत ने दी हुई है, इसको ये लोग सप्रेस्ड फीलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये जो नेचुरल टेंडेंसी रहती है ह्यूमन बीइंग्स की, वो वो कन्वर्ट हो जाती है सप्रेशन में, और सप्रेशन धीरे 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 जाके डिप्रेशन में चेंज हो जाता है, और अल्टीमेटली सुसाइड्स और डेथ्स और इसमें जाता है, जो अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स अपने स्ट्रीम में आपने कवर किए हैं। तो ये धीरे धीरे कन्वर्शन फेज में जाता है, रिप्रोडक्शन जो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो रहती है वो। जी। मंजीत जी, आपको क्या बोलना है इस विषय में, रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में? शिवचरण जी, आपको स्वागत है। जी बोलिए मंजीत जी। बात ऐसी, सतीश जी ने जो बात बोली उसके अंदर मैं कुछ बातें जोड़ देता हूँ। मेरे को तो ये कहना है कि संसार के अंदर जो मानव शरीर मिला है, उसका जो रचना है प्रकृति के साथ में, आप समझना बात को, ये आपकी उसी के अंदर ही आएगी। उसको अगर आप छेड़खानी करते हो तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये कहते हैं कि हम भगवान, हम ये कर रहे हैं, हम। अब ये बताइए कि इतनी ब्रह्म कुमारियां कहाँ से आ रही? ये सब इन्हीं की पैदाइश है। ये अपनी पैदाइश करके 12-13 साल 14 साल की उम्र में और अपने रिश्तेदारों के या दूसरे सेंटर के या दूसरे राज्यों में पहुंचा दी जाती है, और फिर उसको अडॉप्ट किया जाता है। जैसे इनके मुरली में आता है कि अडॉप्ट किया जाए, तो अडॉप्ट करने के लिए ये अपनी बेटियों को या बेटों को ही लेके आते हैं। ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, और इतना बढ़िया धंधा है कि अच्छे अच्छे धनाढ्यों को सबसे ज्यादा ये कवर करते हैं। और वहां देखते हैं कि किस तरीके की जो लड़की है छोटी उम्र की 14 साल की, ये उन्हीं के घर को और पैसे वालों को टारगेट करते हैं। इनका महिला से दिवस से ये बेवकूफ बनाने का धंधा, कोई भी वास्ता नहीं है, सिर्फ पैसा, ऐशोआराम और लोगों को बेवकूफ बनाना। जी। बस ये कहना चाहूंगा, बाकी सब समझदार है। अगर अभी भी इस मामलों में उलझना चाहते हैं, अपने इस मानव शरीर को आप व्यर्थ में गवा रहे हैं। और कबीर जी ने भी ये कहा है कि मानस जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। आप इस संस्था में या ऐसे कल्ट बनी हुई संस्थाओं के अंदर रहकर भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि आप किसी का बुरा करो, उसका लूट लो, उसका कर लो और भगवान मिल गए। असंभव, आपके लिए असंभव है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी अपना एविडेंस दे ये कि हम ये हैं, हम वो हैं, सब झूठ। बस मेरे को और कुछ नहीं कहना इस मामले में। जी। शिवचरण जी, आपका स्वागत है। आज हम महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये महिलाएं हैं या ये आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो जेंडरलेस होती है। तो ये कैसे अपने आप को महिला क्लेम करते हैं, और इसमें हमने यूनाइटेड नेशन के चार्टर में से 3 पॉइंट निकाले हैं, और उसमें देख रहे हैं कि ब्रह्म कुमारियों ने जेंडर इक्वालिटी है कि नहीं, रिप्रोडक्टिव राइट्स है कि नहीं, और वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट विमेन, इनके प्रति क्या क्या किया है। रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में तो आपने एक पूरी स्ट्रीम ही करी थी, तो उसको छोड़ देते हैं। जेंडर इक्वालिटी के बारे में अगर आपको 1 मिनट में कुछ कहना हो तो बोल दीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे। ये पुराना पॉइंट है, हम कवर कर चुके हैं। जेंडर इक्वालिटी पे आपको कुछ बोलना है, बोलिए। जेंडर इक्वालिटी के बारे में तो मैंने पहले सभी महानुभावों को जो विराजे हैं सबको मेरा प्रणाम।
हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जेंडर इक्वालिटी के बारे में तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। जो मैंने ये देखा कि जो एक शिव बाबा बनता है वो सभी का भोग कर सकता है, ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जो भी है वो चलता है, वो सभी कुछ माफ है ना। तो इस तरह की चीजें हैं। अब आपसे क्या कहूँ, बस इतना ही कहना है मुझे, है ना। आप ये जो ओम राधे है, कई लोग ब्रह्म कुमारियां बोलती हैं कि उसका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था ओम राधे से, आप क्या समझते हैं? ऐसा है, अगर मेरे से खुलवाओगे, अब ये संदर्भ निकल गया तो मैं कहूँ कि जो आप चेक कर सकते हैं, वो आज है ना पंजाब का गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। मेरे आंखों से देखा हुआ है कि वो आदमी 14 साल 15 साल की लड़कियां कुंवारी लेके दिल्ली जा रहा भड़वे की तरह, उनकी नथ उतरवाने के लिए, है ना। उस टाइम में एक नाइट के 20,000 रुपए, नहीं मतलब वो क्या ब्रह्म कुमारी को ले जा रहा है या वैसे ही जा रहा हाँ है? अरे ब्रह्म कुमारी को ले जा रहा है। उसको मैंने पीटा, इतनी हड्डियां तोड़ दिया, और वो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती उदयपुर में। कारण एक, मेरा बाप एक नंबर का कांग्रेसी गुंडा, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनने थक के मेरे को छोड़ दिया, मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा, है ना। क्या चीज? ये आदमी, हाँ यही गुलाब चंद कटारिया। अच्छा। और ये खुद होमोसेक्सुअल था। अच्छा, ये ब्रह्म कुमारियों को नहीं, एक बात बताइए, क्या ये ब्रह्म कुमारियों को लेके जा रहा था? बिल्कुल लेके जा रहा था। कुंवारी लड़कियां, शादीशुदा भी, ये एक भड़वा नंबर 1 है जो ब्रह्मा कुमारी। उनके साथ दुष्कर्म करने जा रहा था, हो सकता है वैसे ही जा रहा हो। अरे बहन जी, जहां दिल्ली से लेके गया है ना, मेवाड़ एक्सप्रेस में बिठा कर लेके गया, लोग पीछे लगे कि कहां लेके जा रहा है। वहां पे उतरा है सराय, वो क्या सराय रोहिला क्या वो स्टेशन है, वहां पे उतरा, और वहां पे लड़कियों को, अब क्या बोला उनको मुझे मालूम नहीं है, मगर लड़कियों को जो इन नेता लोगों के बंगलों में जो चौकीदार होते हैं उनके साथ सुपुर्द करके वापिस ये आकर के, है ना, वह कहीं आके सो गया। तो ये जिन लोगों ने फॉलो किया है उन लोगों की रिपोर्ट है ना। क्या बताया। और मैंने इसको क्यों मारा, ये भी बता देता हूँ। हुआ ये कि मैं ऊपर, हमारे मेरी एक जगह जहाँ पे रसोई है, तो वहां बैठ के मैं खाना खा। वो मत बताइए शिवचरण जी, आज का टॉपिक ये है कि ब्रह्म कुमारियां जेंडर इक्वालिटी के लिए क्या करती हैं। तो आपने बोला कि भाई कुछ भी नहीं करती है। देखो ब्रह्म कुमारियों की भी कहना है, अच्छा सुनिए, इनका कहना है कि सारी विमेन जो है वो सेंटर इंचार्जेस हैं वगैरह वगैरह हैं, तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है जो है अपने सेंटर्स में विमेन को आगे रखती हैं, तो विमेन के लिए अच्छा किया है। तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, विमेन को इसलिए आगे करना है कि देखो शोरूम में, वो शो विंडो में वही चीज रखी जाएगी जिससे आदमी आकर्षित होता है ना। वाह, क्या बोले आप, बहुत नहीं बस यही है कि उनसे आकर्षित हो लोग, है ना। और मैंने क्या बताऊं आपको, ऐसी ऐसी हरकतें कराते ये पूछो मत। ये आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि देखिए अगर वाकई में इनको जो है इनके लिए कुछ करना था तो उनको कैरियर डेवलपमेंट करने देते, वो अपने पैरों पे खड़ी होती। पर सतीश जी भी बता चुके हैं या अजय जी बता चुके हैं पहले कि इनको अगर सेंटर से बाहर छोड़ दिया जाए तो ये तो अपने कार से वहां तक भी अकेले नहीं जा पाएंगी। इनमें से बहुत सारी विमेन इस तरह की हैं, तो उनको बड़ा डर लगता है सेंटर से बाहर निकलने में अकेले, और उनमें वो करेज नहीं है। तो इन्होंने तो विमेन को अपने पैरों पे खड़ा नहीं किया। और दूसरी बात की बहुत ही बुरी बात यह है कि इन्होंने, अब वो उसमें इसमें बात करेंगे, वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट विमेन। तो सतीश जी, इस 1 मिनट में आपको म्यूट कर रही हूँ शिवचरण जी। सतीश जी, आपको इस बारे में क्या कहना है, वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट विमेन? इन्होंने कम किया है क्या इसको?
नहीं, कम क्या, इनकी संस्था में तो देखने में आ रहा है ना, अपने पास 3-4 वीडियोज है जहाँ पे सुपर फाइट है इनकी, और एक भाई बहन के ऊपर पूरा चिल्ला रहा है, उनको इंसल्ट कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है। तो अपने पास एविडेंसेस हैं बहुत सारे, जो ब्रह्मा कुमारी में रहते हुए उनको टॉर्चर किया जा रहा है, बहनों को। अच्छा, शिवानी कहती है कि 9 लाख पॉपुलेशन में अगर 1-2 रेप केस हो भी जाते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर उनको हम जो है वो दे दें, क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट ऑफ डाउट। ये शिवानी के एग्जैक्ट नहीं प्रीति, वर्ड्स। मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूंगा इसका। ये लोग दावा करते हैं कि जो शिव के बन गए, जो परमपिता परमात्मा के अर्थात जो बी के फॉलोअर बन गए हैं, उनको स्वयं परमपिता परमात्मा ने सिलेक्ट किया है, और हाँ। और उनका एक बाल भी बांका नहीं हो सकता, ये इनका दावा है। तो अगर इतना बड़ा दावा करने के बाद इतने बड़े बड़े केसेस हो रहे हैं जो नॉर्मल वर्ल्ड में भी एक एक्सेप्टेड नहीं है किसी को भी, तो ये इतना बड़ा बड़ा दावा करने के बाद यहाँ पे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट ऑफ डाउट कर सकते हैं कि अगर एक भी केस हुआ, एक हाथ इतनी बड़ी चीज में एक केस हुआ, एक केस भी नहीं हुआ होना चाहिए ना, क्योंकि यू आर द सिलेक्टेड वन बाय द सुप्रीम गॉड। या तो आप इस चीज को नकारो कि या तो हमारा हमारा ये गॉड है वो सुप्रीम गॉड नहीं है, वो सर्वधर्मों की आत्माओं का पिता नहीं है, वो रियल गॉड नहीं है। या तो आप ये स्वीकार करो, या तो ये स्वीकार करो कि उसके सिलेक्शन में भी गलती हो सकती है। तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना, कि भाई आप दोनों तरफ से बेनिफिट कैसे ले सकते हो। या तो हम आपके भगवान को भगवान माने, या तो आप खुद बोल दो कि भाई ये भगवान नहीं है और हमने इतने लोगों को हमने मिसगाइड किया है। बिल्कुल सही। मैं भी इसमें 1-2 पॉइंट्स बोलूंगी कि वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट वुमेन में, जैसा कि आपने बोला, हमारे पास वीडियो के साक्ष्य मौजूद हैं वायलेंस के। इसके अलावा सेंटर पे बहुत सारी हमारी यहाँ ब्रह्म कुमारियां, एक्स ब्रह्म कुमारियां ने आके बताया है कि उन्होंने आंखों से देखा कि एक वुमेन जो है, विमेन के ऊपर किस तरह का वायलेंस कर रही है, और उनको वो जो 16 साल की लड़की थी उसने तुरंत बोला नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं मारा, जबकि इस लड़की ने देखा उसको मारते हुए। तो इस तरह से, और कई चीजें जो हैं इन लोगों के संग, विमेन के संग बुरे काम होते हैं। इसके अलावा उषा जी बताती हैं कि कैसे उन बिचारियों को इतना तंग करा दादियों ने, और उनको चाय भी नहीं पीने देते थे। दादी का इतना प्रकोप रहता है कि लोग डर जाते हैं, उन दादी के आने से सब भाग जाती हैं दीदियां इधर उधर, ताकि कोई दादी काम ना लगा दे, या पता नहीं क्या चक्कर है। और ये सारे वायलेंस और जो जबरदस्ती अबॉर्शन का जो ये है वो, और फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ जाती हैं, बहुत छोटे दूध पीते बच्चों को छोड़कर विमेन जो है इनको ज्वाइन कर लेती हैं सेंटर में। और एक और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने विमेन के खिलाफ की है, जिसके के लिए मैं इनको बिल्कुल नेगेट करती हूँ, वो ये है कि जो डाउरी सिस्टम हमारे यहाँ था ही नहीं, सनातन धर्म में था ही नहीं, और जो केसेस लालची लोगों की वजह से होते थे, जो इंडिविजुअल लोगों की वजह से, क्योंकि हमारी मनुस्मृति में दिया है कि जो वुमन से धन लेता है तो उसके संग बुरा होता है, और ये वर्जित है, मनुस्मृति में दिया है। तो डाउरी सिस्टम को इन्होंने शुरू करा, और बकायदा ये प्रॉपरली ऑफिशियली ब्रह्म कुमारियां डाउरी लेकर शिवलिंग से शादी कराती हैं। तो इन्होंने एक कुप्रथा को जीवित करा, और जबकि वो प्रथा थी भी नहीं, हमारी संस्कृति में तो नहीं थी, कुछ लालची लोगों ने अपने मतलब के लिए बनाई थी, तो इन्होंने उसको सनातन धर्म की एक कुप्रथा बनाने के लिए जीवित रखा। अदरवाइज इसका क्या पर्पस था? जैसे बॉलीवुड में जबरदस्ती इस्लामिक नैरेटिव डाल के सनातन को एक नीचा दिखाया गया, ताकि लोगों के मन में जो है सेल्फ एस्टीम उनकी पुअर हो जाए, और वो दूसरे विदेशी और इधर उधर की चीजों को हायर समझें, और सनातन पर उनका बच्चों का वो कम हो जाए, मतलब उनको हीनता महसूस हो। तो वही काम इन लोगों ने किया है कि इस डाउरी सिस्टम को इन्होंने चलाया। और 5वां पॉइंट ये कि इनको अगर सचमुच में इतनी परवाह थी विमेन की, तो उनको इस लायक बनाते कि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी जॉब देख सकें, या वो इतने इंडिपेंडेंटली तर्क कर सकें, और एग्जैक्टली। वो इस कल्ट को अपने फ्रीडम से चूज करें, और जब भी वो निकले तो कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो। वो जी विमेन बिल्कुल। अगर अगर कहती है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए इन्होंने रखा, तो तुमने भी तो कोई कुछ भी नहीं किया। डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद तुमने उनको सशक्त नहीं किया, बस प्रीति जी, उनको मैं एक यहाँ पे और एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि नॉट ओनली डाउरी,
डाउरी सिस्टम, देवदासी प्रथा और बाल विवाह प्रथा, जो हमारे महान लोगों ने इसको जो बंद करने के लिए इतने आंदोलन किए, इतना सब कुछ किया, ये तीनों प्रथाएं ब्रह्मा कुमारी में प्रचलित हो रही है। हमारे यहाँ देखिए ये भी एक बात बताऊं आपको, जैसे ये आपने बोला ना कि इन प्रथाओं को बंद कराने की, अरे हमारे यहाँ तो ये थी नहीं प्रथा, ये एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट था जो लगाया गया, क्योंकि सती प्रथा का जो जो डॉक्टर ये जो क्या नाम है, मीनाक्षी जैन ने अपने पुस्तक में भी दिया है कि सती प्रथा भी नहीं थी, ये जो क्या नाम था उसका, जिसको ये कहते हैं ब्रह्मो समाज के, उसने ये मिटाया, ये किया, उसको भी प्रूव करा हुआ है पूरी तरह से कि वो गलत, फॉल्स, एक क्रिश्चियन मिशनरी ने ये चीज फैलाई थी हिंदुओं के खिलाफ कि यहाँ पे सती प्रथा थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इस्लामिक इन्वेडर्स की वजह से जौहर होता था, और जो है कुछ स्त्रियां, एक आध केसेस हुए हैं जहां पर उन्होंने स्वयं ही अपने प्राण अपने हस्बैंड के साथ त्याग दिया, अदरवाइज हमारे यहाँ कुछ, हमारे वेदों में मना लिखा है, तो तुम, हमारी मनुस्मृति में मना लिखा है डाउरी, हमारे वेदों में सती प्रथा मना लिखा है, तो ये इन्होंने, ये जो आप कह रहे हो ना कि हमारे सनातनियों ने इनको प्रथा को बंद करवाने के लिए बड़े बड़े वो करे, तो ये प्रथाएं थी ही नहीं हमारे उसमें, ये बात भी इन्होंने फैलाई है, ये बात भी गलत है। बीकेज में देखिए, शिव के साथ कन्याओं की शादी करते हैं, क्या उनकी कन्याओं की उम्र कितनी होती है, और क्या उनको इतना ज्ञान रहता है? केवल उनके दिमागों में ये भरा जाता है कि विनाश होने वाला है, शिव पिता परमात्मा आया है तुमको लेने के लिए, और तुम शिव की सजनी हो। उनको आगे का कोई ज्ञान नहीं होता कि तुम्हारी सप्रेस्ड फीलिंग्स क्या होती है, सेक्सुअल इमोशंस क्या होते हैं, आगे तुम्हारा क्या मेनोपॉज और ये सब क्या होगा आगे चल के, उनको उतनी अकल नहीं होती है जब ये कन्याओं की शादी कराते हैं। उसके बाद ये इनकल्ट रखते हैं अपनी संस्थाओं में, उनसे गधा हमाली कराते हैं, सुबह 3 बजे से रात के 10 बजे तक कंटिन्यू चलता रहता है उनका कुछ ना कुछ और उनके हमेशा मेगा प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें हैवी वर्क होता है। तो ये इनको सोचने तक की उनको फुर्सत नहीं दी जाती है कि भाई आपके खुद के इमोशंस भी कुछ हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग आपके कुछ ह्यूमन राइट्स भी हैं, ये इनको कुछ नहीं होता है। दूसरा, जो मैंने देवदासी की बात की, ये तो मतलब भगवान से शादी कराने की बात हुई, और इनकी उम्र भी उस टाइम कुछ नहीं रहती। तीसरा, जो आपने डाउरी की बात करी, तो भगवान से शादी कराने के लिए डाउरी ली जाती है, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? उसका ये लोग जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि आप अगर नॉर्मल वर्ल्ड में रहते, किसी ह्यूमन बीइंग से शादी करते तो भी तो डाउरी देते हैं ना, जबकि नॉर्मल वर्ल्ड में आजकल डाउरी प्रथा खत्म हो रही है। ये लोग वहां पे भगवान के घर में डाउरी प्रथा शुरू कर रहे हैं, डाउरी के नाम से ये लोग लेते हैं, और इसको बोलते हैं स्व इच्छा से दे रहे हैं उनके माता पिता। लेकिन ये बहुत एक तरीके से डिमांड होती है प्रीति जी, ये एक डिमांड करते हैं कि भाई आपकी कन्या हमारे यहाँ रहेगी तो आप उसके एवजा में दो, ठीक है। जैसे आप अगर ले भी लिया तो निकलते टाइम आपने उसका कुछ विद इंटरेस्ट वापस किया उसको? इन 50s मैं 3-4 बहनों को तो मैं जानता हूँ जो इन 50s वो सेंटर से निकाली गई हैं। अब वो उनका क्या जीवन रह गया है, और क्या उनका अस्तित्व रह गया है, और वो किस भरोसे बाहर जाएंगी, कौन सा जॉब करेंगी वो? जी सतीश जी, 70 साल की एक वुमन जिसको फोन चलाना नहीं आता है, एक संगीता नाम की लड़की है, उसको मैंने कॉल किया, वो उस बूढ़ी लेडी का जानती है, उसको निकाल दिया इन्होंने 70 साल की उम्र में। वो संगीता नाम की लड़की उसको केयर टेक कर रही है। मैंने उसको बोला कि उन आंटी को लेकर आओ आप चैनल पे, तो वो बोलती है कि ना वो बीके से पंगा नहीं लेना चाहती है खुद, क्योंकि उसकी अपनी एक बेटी है जिसकी शादी होनी है, तो उसने मुझे एंड में मना कर दिया। तो मतलब ये हाल है। अब उसको, बूढ़ी लेडी जो 70 साल की है, तुम उसको निकाल रही हो, वो तो कोई कदाचारी भी नहीं हो सकती, तो तुम क्या, किस बिना पे निकाल रही हो? ये भी तो बात है, उसके लिए क्या एक्सक्यूज है? कुछ नहीं, इनका मतलब एक ही है भाई, मेरे मतलब जिसको आपने नार्सिसिस्ट बोला कि भाई मेरी मानो, मैं जो कहूँ सही हो गलत हो कुछ भी हो, मेरे को मतलब आपको निकलना है मतलब निकलना है। उसके बाद ये लोग चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, मैसेज का जवाब नहीं देते। आप उनके सेंटर पे जाके खड़े हो जाओ तो दरवाजे बंद कर लेते हैं, और ये लोग बिल्कुल रिप्लाई ही नहीं करते। इनका ये चीज है, और रिप्लाई नहीं करते हैं तो उनका कुछ गलत चीज भी निकलती नहीं है मुंह से। तो आप किस बिना पे इनके ऊपर कोई केस कर सकते हो या कोई राइट्स अपने मांग सकते हो? ये लोग जवाब ही नहीं देते। इनका एक टूल ये भी है कि ये जवाब ही नहीं देंगे, जिसको निकाल दिया उनका मुंह देखेंगे नहीं, जवाब नहीं देंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, फोन उठाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग। उनको बिल्कुल रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट। एक अमित जी का क्वेश्चन आया है कि वैरागी, विरक्त और ध्यानस्थ शिव के सजनी बनने का क्या मतलब?
मतलब ये तो मतलब सैटायरिकल क्वेश्चन है, मतलब ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। मतलब ये बोल रहे हैं कि शिव जी तो वैरागी थे और ध्यान में मग्न थे, तो उनकी सजनी बनने का क्या अर्थ है? तो बेवकूफी की बात है। जी, हम जी शिवचरण जी के पास आते हैं। बोलिए शिवचरण जी, आपका क्या कहना है वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट वीमेन? क्या ब्रह्म कुमारी ने इसके लिए कुछ करा है? कुछ भी नहीं करा है। और मैंने जो देखा है ना, यही देखा है कि दादी गुलजार हो, चाहे सदाबहार हो, जो भी दादी हो, एक सेंटेंस में कहूंगा कि सब चकला घर चलाने वाली है ना, वो है। और लड़कियों को उतनी पीड़ित करती जिस तरह से किसी लड़की को रेड लाइट एरिया में बेचा जाता है और वो जब अपने आप को सुपर नहीं करती है तो उसको खाना नहीं देना, उसको पीटना, ये वगैरह वगैरह, ये सब देखे। और इस चक्के चलते एक एक जान पहचान का हमारा मित्र था, तो वो कहे यार मेरी मेरी सिस्टर को ये जैसे तैसे वो है जो बुढ़ा के ले गई और वो आ नहीं रही घर पे। तो हम 8 लड़के थे, हॉकी स्टिक लेके गए। और ये उदयपुर सेंटर की बात नहीं है, माउंट आबू के सेंटर की बात है, उसको वहां छिपा के रखा था। इन्होंने कमांड बंद कर दिए। अच्छा, हम पुलिस में इतला करके गए थे पहले, उसमें छोरे होशियार थे इसलिए कि ज्यादा राजपूत भाइयों के जो वो है ना, कोई काका मामा चाचा कहीं कहीं थानेदार वानेदार होते ही थे। तो आबू रोड पे हम इतला दे के गए थे और हमने कमाड़ खोलने की बहुत कोशिश करी, नहीं खोला। होकिया थी हमारे पास, पीट पीट के की वो है जो हालत खराब कर दी हमने। किंतु उसमें 2 भाई ऐसे थे, एक तो सूर्यभान सिंह रूपनगर ठाकुर साहब का लड़का जो रिवॉल्वर लेके आया था, एक था गोवर्धन सिंह सोलंकी शंभूपुरा ठाकुर साहब का लड़का, वो भी रिवॉल्वर लेके वो 6 की 6 गोलियां उस किवाड़ के अंदर उतार दी हमने, है ना। अंतो गत्वा हमने छोड़ा नहीं। तो उन्होंने तरकीब से, हम क्या बाहर बैठे बैठे बातें कर रहे थे, सिगरेट फूंक रहे थे, तो उन्होंने किवाड़ खोला और उसको धक्का देके एकदम से किवाड़ वापस बंद कर दिया। फायदा यह हुआ कि हमारी बहन को हम उठा के लिए आए, बस, है ना। तो ऐसे कर्मचारी है ये, है ना, भ्रष्टाचारी है, महापापी है। और इनके खिलाफ अब भी अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कभी पता नहीं कौन क्या करेगा। तो कुछ तो होना ही चाहिए। ये क्या बताऊं आपको, हाँ, क्या लोग बताऊं कहते आपको। हैं ना, वो जयंती कृपलानी जो इंटरनेशनल वो करती है, कोई बता रहा था कि हमारे चैनल पे एक आई थी, वो बता रही थी कि वो एक लड़की गलती से ट्रैफिक हो गई, तो बाद में पता चला कि ये जयंती कृपलानी ने वो करा था, तो इन्होंने जल्दी जल्दी मामला रफा दफा करवाया। तो और जयंती कृपलानी, एक बात और मेरे को यहाँ ना नेपोटिज्म की भी है। मैंने देखा ये बात, सतीश जी आप पता नहीं, आदित्य जी आपका स्वागत है। सतीश जी, एक बात और है नेपोटिज्म की, कि ये जो लेखराज था, जो भी कृपलानी होती थी, जैसे जानकी कृपलानी, जयंती कृपलानी, तो जो उसकी कजन्स वगैरह जो भी थी, उनको वो हमेशा दिव्य उनमें सबसे ऊपर वाली उसमें रखता था। मैंने ये भी नोटिस करा है। हाँ, ये तो है ही ना, इनका जो नॉर्मल और बेचारे जिज्ञासु है। एक और बात, जो हम्म। जयंती कृपलानी के फादर ने पैसा दिया था, तो इन्होंने जब उसके ऊपर मुसीबत आई फादर के ऊपर, तो इन्होंने उसका सारा पैसा रिटर्न कर दिया। लेकिन जो बाकी ब्रह्म कुमार, एक और है जो, जिसका अपार्टमेंट के ऊपर इन्होंने उस वो, जबकि उनका फॉलोवर ब्रह्म कुमार है, उसके ऊपर ही केस कर दिया। तो कुछ लोगों का, जैसे जयंती कृपलानी के फादर का पैसा तो इन्होंने रिटर्न कर दिया, पर सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते ये। हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब जो नॉर्मल, जो इनके अलग से लोग जुड़ते हैं, इनके उनके वो तो सिर्फ उनके लिए एक तरीके से मशीन्स है कि तन मन धन कैसे भी उनको जो भी उनसे मिल रहा है उतना लेते जाओ। और उनका कुछ केयर नहीं, कुछ रिहेबिलिटेशन नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, जब तक उनसे यूजफुलनेस निकल रही है निकालते जाओ, जब उनका काम खत्म। ये साम्राज्य जी ने 2 बातें लिखी है, मुझे हंसी आ रही है। मलाई मारकर खाने वाली आत्मा, और यहाँ पे लिखा है काजू बादाम बादाम खाने वाली आत्मा है ये। जी आदित्य जी, आपको बहुत साधुवाद, स्वागत है। आज तो हम
इंटरनेशनल विमेन्स डे का बता रहे हैं, और उसमें ये जो 3 पॉइंट्स हमने यूनाइटेड नेशंस के निकाले हैं उसमें ब्रह्म कुमारियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स और वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट विमेन। आपको कुछ कहना है अखंड भारत जी? जी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतित पेशकायो नमस्ते नमस्ते। दीदी, तथा कथित वुमेन्स डे के आधार पर आपको और नीचे सुन रहे हमारी सारी बहनों माताओं को, नोटी गर्ल जी भी है, उनका मैंने मैसेज पढ़ा, वो भी उपस्थित है, और जिन जिन माताएं बहनें सुन रही हैं सभी को वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर, तथा कथित वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और प्रणिपात, यानी कि मेरा प्रणाम आप लोगों को, क्योंकि हमारे लिए देवियां सर्वोपरि हैं। देवियां शक्ति रूप में हमारे यहाँ पूजी जाती है, और इसलिए आप लोगों को जो चलन है, चलन के आधार पर मैं वुमेन्स डे यानी कि महिला दिवस पर आप लोगों को शुभकामनाएं दिया। वैसे बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन चलन के हिसाब से चलना पड़ता, तो मैंने चला। तो आगे मैं और कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन चूंकि आप लोग ये फ्लो चल रहा है, कंटिन्यू कीजिए। एक बीके वाली को कॉल कर रही हूँ, रुकिए। इसने तो अभी कॉल काट दिया है। एक लड़की है सतीश जी, जिसकी छोटी उम्र में शिवलिंग से शादी हुई है, और अब उसके 2 कदम पे वो रहती है ब्रह्म कुमारियां, जो उसको बीच बीच में रोकती हैं। तो उससे भी आज इस पे विमेन डे पे विमेन से बात कर लेते हैं एक। दीदी, मुझे थोड़ा सा और मौका कुछ देर के बाद दीजिएगा जरूर, मैं थोड़ा सा इसमें और बोलूंगा, ठीक है? अभी का फ्लो नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहा हूँ। मीता जी, राम राम मीता जी। राम राम दीदी जी, सबको इनकी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा बता दीजिए। हाँ मीता जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आपको उसकी बहुत बधाई। और आपको लगता है ब्रह्म कुमारियों ने कुछ किया है महिलाओं के लिए? तो बताइए। मतलब एक तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये कहती है हम आत्मा हैं, और तो ये एक तरफ तो कहती है हम आत्मा है, एक तरफ कहती है हम महिलाएं हैं। तो आत्मा क्या तो कोई जेंडर नहीं होता कि वो पुरुष है या स्त्री है, तो ये कैसे फिर कह रही हैं कि हम महिलाएं हैं? और दूसरी बात ये कि क्या इन्होंने कुछ महिलाओं के लिए किया है? जी दीदी, ये कहती है कि मनुष्य, हम लोग जो है मनुष्य आत्मा है, चाहे पुरुष के शरीर में जाए चाहे स्त्री शरीर में जाए, और हाँ, जो जानवर का आत्मा रहता है वो जानवर के में ही आता है। जी मीता जी, आपकी बचपन में शादी जो कराई थी, आप कितने साल की थी जब शिव जी की शिवलिंग से आपकी शादी हुई थी? तो आपको क्या कह के बोला था इन्होंने? हाँ, 18 साल के थे। वो बोले थे कि तुम शिव जी से शादी कर, वो ये दुनियादारी वाली शादी सही नहीं है, शिव जी से शादी कर लो। फिर आपने क्या बोला? आप कितने साल की थी तब? हाँ, 18 साल के थे दीदी। अच्छा, तो फिर इन्होंने और क्या बोला शिव जी से? तो आपने ये नहीं बोला कि मैं किसी शिवलिंग से कैसे कर दूं, वो कोई जीवित तो है नहीं? नहीं, उस समय तो हम मास हो गए थे, इतने खुशी थे, हम खुद ही तैयार थे एकदम। अच्छा, तो आपने क्या सोचा कि मतलब मेरे को सब लोग पूछ रहे हैं, मेरे को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, ऐसा कुछ सोचा? नहीं, हम सोचे कि तो बड़ी महान बात है, भगवान की शादी होना। अच्छा, यही सोचे थे। बहुत ज्यादा मतलब प्रेम था ही भगवान के प्रति, तो मान गए हम। अच्छा, तो अभी जो है आप 20-22 साल की हैं, है ना? तो आपने क्यों, मैं भूल गई कि आपने क्यों छोड़ा था क्या बोलते हैं ये ब्रह्म संस्था क्यों छोड़ी थी आपने?
संस्था हम दीदी इसलिए छोड़े, वहाँ बड़ा देखने लगे कि भेदभाव होने लगा, कोई दया या हमको नजर नहीं आ रहा था। एक आदमी मर गया एक्सीडेंट में, तो दीदी को मतलब जो वहाँ की हेड थी, तो उनको जो खबर आया कि एक्सीडेंट हो गया है, तो उनको थोड़ा सा भी वो असर नहीं हुआ। न कहे कि आप मर गया ऐसे बोलिए, और उसके पार्ट में था ये। वो ब्रह्म कुमार था जो मर गया था, वो कैसे मर गया था? नहीं, ब्रह्म कुमार तो नहीं था, कोई रिलेशन का भी था। अच्छा, तो वो कैसे मर गया था? मतलब कोई ब्रह्म कुमारी एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो मतलब वो बड़ी लापरवाही से बोली, क्या वो मर गया? हाँ, ऐसे ही बोले तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे कि ऐसे कोई कैसे, हम भी सुनते हैं किसी के बारे में, अगर नहीं जानते भी तो भी सुनते हैं तो तरस आता है कि कैसे मर गया बेचारा। तो बस बोले कि मर गया, ऐसा करके फिर कहे कि उसका पार्ट था। और उनका तो छोड़िए, उनके बेटे का एक बार मतलब कोई काम कर रहे थे और पटिया गिर गया, तो उनको खबर आया, तो वो बोली, जो ब्रह्म कुमारी दीदी थी, मतलब उनके बच्चे थे, खाली हम लोग उनको दीदी कहते थे। अच्छा, तो वो अपने लड़के को नहीं ख्याल की, चिंता नहीं की, कहे कि ऐसे कही कि हाय बाबा मेरा सेंटर कैसे चलेगा है? उसको सेंटर की पड़ी है? हाँ, कहे कि हाय बाबा मेरा सेंटर कैसे चलेगा। हमको आश्चर्य कि अरे उनके सगे लड़के थे। अच्छा, मतलब इनको कोई वो नहीं है। हाँ, और यहाँ पर क्या, एक एयर इंडिया का प्लेन गिर गया था, तो यहाँ वैंकूवर में जो सरदार थे, उन्होंने तो आतिशबाजियां भी करी थी। न केवल वो खुश हुए, बल्कि उन्होंने खुशी जाहिर भी की थी जब इतने सारे लोग मर गए थे। और दीदी एक बात और बताना चाहते हैं कि जो दीदी थी उनकी बहू थी, तो उनकी एक लड़की थी छोटी पोती, तो क्या हुआ कि वो उसका माथा पता नहीं क्यों झंझना रहा था, ऐसे सुलाई थी। ना उसकी मम्मी दवा करा रही थी, ना उनकी दादी दवा करा रही थी। जब हम गए तो बोले कि क्या हुआ इनको, तो वो बोली कि पता नहीं क्या हुआ है, इनका सर झंझना रहा है। तो हम कहे अरे दवाई, उसको दवाई कराइए। उसकी माँ इतनी कट्टर थी कि कुछ नहीं समझ में आया, वो चुपचाप थी, नहीं कि दवा लेकर कराया। और वो दीदी उसकी दादी कही ये उसके माँ बाप का कर्तव्य है कि हम करेंगे। तो हम नहीं जबरदस्ती किए, उनको डॉक्टर को बताया, उनकी मम्मी से कहे, वो लेकर गए और फिर दवा मिला तो वो लड़की सही भी हो गई। मतलब ये लोग दवा दारू भी नहीं करते, ये भी एक पॉइंट है सतीश जी, ये भी एक पॉइंट है कि ये लोग कोई बीमार पड़ता है ना, तो ये लोग उसकी दवा दारू नहीं करते हैं, उसको उसके रिश्तेदारों के पास भेज देते हैं। ये भी एक पॉइंट है। ये वहाँ की हायरार्की के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप हायरार्की में अगर लोअर स्टेज में हो तो उसकी कोई पूछ परख नहीं होती, लेकिन अगर आप हायरार्की में ऊपर पोजीशन पे हो। ये ज्ञान नहीं है। क्या मीता जी, मुरली में क्या आता है? मुरली में क्या आता है मीता जी, फिर से बोलिए। हाँ, कि कोई मर जाए घर पर तो हलवा खाओ। यही आता रहता है हमेशा। तो फिर लेखराज मरा तो लेखराज मरा था तो बहुत हलवा बना होगा। ये तो नहीं पता उनके बारे में, लेकिन ये पता है कि हमेशा हलवा हलवा कहती है लोग। अच्छा, तो ये लोग जो है वो बहुत मतलब हलवे के पीछे है, मतलब कि कोई मर जाए तो उसका कुछ नहीं है, तुम एंजॉय करो। हाँ, और एक ब्राह्मण औरत थी, वो भी ब्रह्मा कुमारी बनी थी, और उनकी लड़कियां जा रही थी उसमें, और एक लड़की उसमें से बीमार पड़ गई। तो वो ये कह रही थी कि हम बाबा से ये मनाते हैं कि बाबा इसको ठीक करो, हमारे पर बोझा ना आए, आप काम न रोके, हम करते रहे मेडिटेशन। ये कहती है 8 शक्तियां हैं, 8 शक्तियां, और उसमें सामना करने की शक्ति
रहनी चाहिए। तो ये इन लोग के अंदर है कि कब मृत्यु हो जाता है तो इन लोग साधना कर लेती है आराम से। जी, तो इन्होंने मतलब विमेन्स महिला दिवस पर इन्होंने कुछ महिलाओं के लिए करा है, उनके उत्थान के लिए कुछ, मतलब उनकी बढ़ोतरी के लिए कुछ करा? नहीं, कुछ भी नहीं किया। वो लोग तो यही कहते हैं कि जितने ब्रह्म कुमार कुमारियां बने हैं और जितने माताएं हैं, बहनें हैं, ब्रह्म कुमार कुमारी बन गए तो उनका उत्थान हो गया, वही अच्छा। उनके लिए है। अच्छा जी, अजय जी आपका स्वागत है। अच्छा मीता जी धन्यवाद। और मैं अभी थोड़ा इन लोगों से भी बात करती हूँ। अजय जी, वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट विमेन के बारे में आपको कुछ कहना है कि ब्रह्म कुमारियों ने इस बारे में कुछ करा है? दीदी मैं पहले बता चुका, ये कहाँ करती हैं, ये कहाँ करती हैं, ये तो बोलते हैं कि हम तो आत्मा आत्मा, अभी तक इनकी 9 लाख आत्मा पूरी नहीं हुई और 1 मिलियन का दावा करती हैं। ये कौन से शिव भगवान है जो कि एकदम खींचे जा रहे, कोई वही नहीं है। और फिर एक तरफ शिवानी बोलती है कि हम तो पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए बैठे हैं। तो ये कौन सा कल्याण कर रही हैं? ये कौन सा वो कर रही हैं तपस्या? कौन सी आत्मा इकट्ठा कर रही हैं? सिर्फ लूटने वाला, धन लूटने वाला, प्रॉपर्टी लूटने वाला, उल्टे सीधे काम कराने वाला, ये कौन सी आत्माएं हैं? हमें तो आज तक नहीं पता ये आत्माएं कौन सी हैं। ये सफेद साड़ी वाली ये कौन सी आत्मा है? ये तो सब मेरे को लगता है विधवा आत्माएं हैं। और अपने अपने अंदर पे इनके भाई बहनों में चलता है, पति को भाई बांध लेती हैं, राखी बांध देती हैं, अपने में खुद धर्म का नष्ट करती हैं, अच्छा, भाइयों को ये ही जब पति। मीता जी, मुझे एक क्वेश्चन आया कि जब शिव जी से शादी कराती हैं तो उस रात को क्या होता है? स्पेशल कुछ होता है? शिव कोई बाबा आता है रात को आप जब सोती हैं तो? मतलब आपकी कोई बाबा की आत्मा से सुहागरात से होती है कि नहीं होती है? ये भी थोड़ा बताएं। ये सब तो नहीं, ये मतलब जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो तुझे पहली वाली बार बता रहे हैं, शुरुआत एक्सपीरियंस बता रहे हैं अपना। कि जब हम पहली बार को मेडिटेशन कर रहे थे, हमको खुद इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि हम बता नहीं सकते हैं। एक दिन रात को सोए थे, जैसे कि हमारे जैसे आपके पापा के रूप में ऐसा लगा कि कोई आया। मतलब हम तो सो गए थे, लेकिन हमें सचमुच में लगा जैसे आया कोई, और जैसे लगा कि उंगली में धागा, उंगली में कोई वो कपड़ा लपेटे थे, तो कहे कि उसको खोलो, तो हम उसको खोल दिए। तो वो बोले कि अरे ये तो बहुत समझदार हो तुम तो। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना मतलब इतना प्रेम भक्ति अंदर की क्या हुआ, तो हम इतना आंसू मेरा बहने लगा, इतना आंसू बहने लगा, बहुत जबरदस्त आंसू बहने लगा। रो नहीं रहे थे, प्रेम का आंसू था। समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा हुआ। इतना ज्यादा एकदम हमको देखो लगा ना कि इतना हल्का गुलाब के फूल जैसे बन गए हैं, हमको ये अनुभव हुआ। तो उसी दिन से हम दीदी तो कही थी कि शादी कर लो शिव बाबा से। तो जब ऐसा हुआ मेरे साथ तो हम तय कर लिए कि हम शादी करेंगे शिव बाबा से। हम कहे हाँ बाबा। अच्छा, ये शिव से शादी करने के पहले हुआ? हाँ, शिव बाबा से शिव जी से शादी करने के पहले हुआ था। तो आपको ये तुमको ये लगा कि रात को शिव जी आए और तुम्हारे अंदर इतनी प्रेम के आंसू बहने लगे? हाँ, तो यही लगा। तो वो जो आत्मा अंदर आई तो तुम्हें लगा वो शिव है या कोई और लेखराज है? नहीं, वो शिव के रूप में थोड़ी आए थे, और ना लेखराज बाबा के रूप में आए थे। वो तो हमारे पापा के रूप में आए थे ना। तो तुम्हारे पापा, तो एक बार बताओ, तुम्हारे पापा के रूप में आए तो पापा के साथ जो है प्रेम है, तो उसका पति के साथ कैसे हो गया? मतलब वो प्रेम तो अलग है। देखो, पिता का प्रेम तो अलग होता है, पति का प्रेम अलग होता है।
हाँ तो वो बोले ना हमसे कि अगर तुम हमसे शादी करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, तुम एकदम फूल की तरह रहोगे, और शादी दुनिया वाले से करोगे तो फिर वही जानती है क्या होता है। तो इसीलिए हम आकर्षित हो गए, हम समझ गए कि ये भगवान थे हमारे पापा तो के तुमको नहीं घृणा थे। नहीं आई, हम तुम्हें घृणा नहीं लगी, तुम्हें घृणा नहीं लगी कि वो तो तुम्हारे पापा के रूप में, एक बात बताओ, तुम्हारे पापा के रूप में आए, तुम्हारे पापा के रूप में, तो पापा जो है वो तुमको छुएंगे तो वो अच्छी बात थोड़ी ना है। वो पापा जो है तुम्हारा नहीं, पर ये भावना ही कितनी घृणित है। पर वो तो प्रेम दूसरा होता है ना। अब तुम पिता के साथ थोड़ी ना शादी करके तुम जो है वो प्रेम में भर जाओगी। नहीं तो सुनिए, वो पापा रूप में जरूर आए, लेकिन हम उसको वो पापा को नहीं समझे ना। हम सोचे कि शिव जी थे, शिव जी आए थे, हम उनको बिंदु रूप में सोचे थे। लेकिन तुमने तो बोला तुम्हें लगा पिताजी आए, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी अपना हस्बैंड की जगह फादर नजर आया था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि मेरे कई सारे पॉइंट्स जो हैं इस बात से कनेक्ट हो रहे हैं। तो अजय जी, हाँ, कि कौन इस बात का जवाब देगा कि इनके साथ क्या हो रहा है, इस बात का कौन एक्सप्लेन करेगा? सतीश जी, शिव जी या अजय जी, इनमें से कोई बताओ कि क्या हो रहा है इनके साथ। दीदी, इनके अंदर इनको जो मेडिटेशन कराया जाता था उसमें बोलते थे कि ये लेखराज के ही अंदर से ही ब्रह्मा और शिव इनके अंदर प्रवेश किए बिंद रूप में आते हैं, और इनको सबको लेखराज ही दिखते हैं। वो चाहे बिंद रूप में देख लो चाहे खुले रूप में देख लो। तो इनको युक्ति खिला दिया गया है कि तुम शिव बाबा को बिंद रूप दिखे तो शिव बाबा को, तो ये उसी ब्रह्म में रहती हैं। वो है सब लेखराज ही, इनको लेखराज ही अधिकतर दिखता है। तो दीदी असली बात की वो तो भले ही हमारे पापा रूप में है, नहीं, पापा रूप में पति कैसे आ सकता है? देखो मेरी बात सुनो, ये गलत है ना। पति जो है पापा के रूप में नहीं आ सकता, ये गलत है। हाँ तो ये तो घृणित है, ये घृणित है, ये घृणित बात है। यहाँ ये मतलब सिखाया जाता है ना, ये शादी जो है विकार, जब हम इनसे करेंगे शादी तो हमको कोई विकार में कष्ट नहीं दिया जाएगा, हमको फूल की तरह रखा जाएगा, वो वाला प्रेम दिया जाएगा। इस प्रेम में हम आकर्षित थे कि मतलब वो हमको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, वो वाला सिर पर वो सहलाएंगे, ये वाला इज्जत वाला प्रेम था। ये तो छीछी वाली बात है। इससे तो तुम अपने पिता के साथ ही रहो, इसका मतलब तो तुम अपने पिता के ही साथ रहो और अपने पिता के घर में ही शिव जी की मूर्ति रख लो। ये तो बेकार की बात है। तो देखे थे पापा रूप में जरूर, लेकिन हम पापा को रूप छोड़ दिए थे। हम ये सोचे थे कि भगवान शिव के रूप में आए थे, हम उनको ना शिवलिंग रूप में देख रहे थे ना। बाद में उनको शिवलिंग की तरह सोच रहे थे, पापा के लिए तरह नहीं सोच रहे थे ना, भगवान की तरह सोचने लगा। हाँ, लेकिन वो शरीर तो पापा का है ना, शरीर तो पापा का है ना। ये कुछ भगवान से आकर्षित हुए थे। सतीश जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? ये 20 साल की है, 20-22 साल की अभी, और इनकी शादी हुई थी 18 साल। अजय जी ने जो पॉइंट बोला, अजय जी ने जो पॉइंट बोला ना कि ये होल एंड सोल घुमा फिरा के एक ही है, वो मतलब वो शिव ब्रह्मा लेखराज मतलब जो भी है, ब्रह्मा बाबा जिनको भी अपन वहां पे अपना गुरु या हाई पोजीशन पे बिठा के अपन वो करते हैं ना, उन्हीं का फीलिंग आता है। मैं अपना एक्सपीरियंस में इसमें बताना चाहता हूँ कि मैं एक बार बहुत ही ज्यादा थक के सेंटर पे, मतलब एक तरीके से मेंटली बहुत थका हुआ था, और अंदर सेंटर पे जाके उस टाइम मुरली चल रही थी। तो मुरली जब चल रही थी तो मैं जाके जब क्लास में बैठा तो मुझे एक तरीके से एक नींद का जैसे झोंका आता है ना, हम जैसे नैप लेते हैं, एक सडन नैप, वैसा मेरे को नैप हुआ एक। और अंदर से मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरा माथा सहला रहा है, जैसे कोई अपनी माँ या पिताजी अपना माथा सहलाते हैं जब अपन बहुत ही थके हुए महसूस करते हैं, तो वैसा मुझे अनुभव हुआ। और अश्रु जो ये बता रही है बहन, अश्रु मेरे भी आंखों में बहुत उस टाइम बहे थे। तो ये जो है, और उस टाइम फिर ऐसा लगता है कि हमने को भगवान ही अपनी ऐसा अपने को पालना कर रहा है,
और ये मतलब हम उस टाइम फिर टोटली एंड टोटली हम सरेंडर हो जाते हैं कि यहाँ पे जो भी ज्ञान दिया जा रहा है बिल्कुल सच है यहाँ पे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने इस तरीके से शेयर किया, मतलब इससे रिलेट अगर आप कर सको तो आप देखिए उसको, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने बताया। और घुमा फिरा के जो अजय जी ने जो बात बताई ना, वैसे ही हमको फेथ बैठने लगता है कि ये ब्रह्मा शिव सब एक ही है। जो ये फोटो सामने रखा हुआ है उन्हीं के थ्रू हमको ये सब मिल रहा है, ऐसा अनुभव हुआ था मुझे भी। दीदी उस दिन ना रात से रोते मतलब आंसू का प्रेम से भाते बोर हो गया हमारा। इतना आकर्षित हो गया कि हम तुरंत उठ कर गए अपना सुबह जैसे हुआ और खूब खुशी में थे, वाइट पहन कर गए, बैठ गए जाकर। और दीदी बोली ब्रह्मा कुमारी दीदी कि आज क्या बात है, बड़ा खुश लग रही हो। और इतना खुश में थे हम बता भी नहीं पाए कि ये सब हुआ है और हमको भगवान मिल गए, सब कुछ बता नहीं पाए, लेकिन बहुत खुश थे हम। जी शिवचरण जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? दीदी शिवचरण मैं जी, बोलना आपको चाहता एक्सपीरियंस में कुछ बोलना है? ये भी एक दीदी मैं 1 रिसर्च मिनट का बोलना विषय है चाहता कि हूँ। ऐसे अनुभव भी बहुत लोगों को हुए हैं। दीदी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसा लेखराज करता था वो कुंवारियों के साथ में, ये पहले परम पति ब्रह्मा पति, फिर ब्रह्मा पिता, ये सब जो नाम बदले गए, जैसे लेखराज करता था उनके हाथ फेरता था, उनके वो करता था और प्यार करता था। जो ये इनको यही चीज का भ्रम कराया जाता है कि वो प्यार करते हैं, जबकि वो शरीर के हर तन में महसूस होते हैं, हर तन में महसूस होते हैं। लेडीज सिर्फ शर्म के पीछे बोल नहीं पाती हैं, हर चीज में महसूस होते हैं इनको, जी वो वही हरकतें शिवचरण जी, करता है। आपको कुछ कहना है, ऐड करना है शिवचरण जी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी ये अपने ये चल रहे हैं जो भी एक्सक्लूसिव पोस्ट कार्ड का पॉडकास्ट होता है, तो मैं 2-3 चैनल्स के कांटेक्ट में हूँ तो उनको भेजता हूँ। तो एक भाई जो मेरे दूर के जान पहचान के हैं, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि फला और हमारा उदयपुर की लड़की है, तो वो नई गई थी, तो उसने कहा तुम्हें दिल्ली जाना है? कहा मेरे वहां फ्रेंड्स है, क्योंकि उसने रिपब्लिक डे में परेड में वो भाग लिया था। तो कहा मैं उनसे मिल लूंगी, तो गए ये शिवानी और 2-3 साथ उसने वो कर दिया। तो ये ठहरे थे। तो मेन बात ये है कि उनके सूटकेस में वाइब्रेटर मिला है, वाइब्रेटर। ये पॉइंट नोट किया जाए कि इनकी भी रासायनिक आवश्यकता है। जब एक बार उसमें आ जाती है तो उनकी भी भावनाएं होती है, तो वाइब्रेटर से वो काम में लेती है। बस यही कहना है। मैं उस लड़की का नाम नहीं बता सकता हूँ कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बाल बच्चे हैं और रेपुटेड घराने से है। बेला हमारे पास में जगह वहां ठाकुर साहब की भांजी हो एक्चुअली। तो आई कांट से हर नेम, बट दिस इज कंफर्म रिपोर्ट के सूट केसेस में जब ये ट्रैवल करती है वाइब्रेटर लेके जाती है। अब और दीदी तो और एक्सपीरियंस बता रहे हैं। एक लड़की आई तो वहाँ कुछ प्रोग्राम था, वो स्मृति दिवस था ब्रह्मा बाबा का, लेखराज दादा का। तो उनको एक लड़की थी तो उनको बुलाए, उनकी मम्मी रोज जाती थी तो उनकी लड़की को बुलाए ब्रह्मा दीदी कि यहाँ काम है, ये कर देना, चावल बिनना है, इसको छोड़ना है। तो वो खूब लग कर काम की और उसी तक सो गई। और उसके बाद जब सुबह उठी तो वो दीदी से बोली कि बाबा ने हमको अपना बना लिया है। और उसके बाद वो बीके बन गई, आज भी है और पूरा वाइट, शादी भी नहीं की और उसका उम्र समझ लीजिए 30 साल है। और आज वो इस कंडीशन में आ गई है कि उसका दोनों किडनी फेल हो गया है, डायलिसिस पे जिंदा है। तो उसने जब ये कहा ना बाबा ने, मीता जी उसने जब ये कहा ना कि बाबा ने मुझे अपना बना लिया है, तो उसने बताया नहीं कि कैसे बना लिया है? पूछे हमको तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि बस प्रेम का आंसू बहने लगता है, इतना ज्यादा प्रेम महसूस होता है कि हम बता नहीं सकते। उसका एक्सपीरियंस हमको पहले ही था, तो तब भी हम पूछे कि क्या हुआ है, मतलब कैसे लगा कि बाबा बना लिए हैं अपना। वो हमसे नहीं थी ना,
तो वो बोली कि हम बता नहीं सकते, जबानी इसको बताया नहीं जा सकता है। तो जबानी नहीं बताया जा सकता, तो क्या हृदय में महसूस हुआ या शरीर में महसूस हुआ? हृदय में महसूस हुआ था हमको तो। नहीं, उस लड़की को। वो लड़की तो कहे कि हम बता नहीं सकते हैं, कैसे बताएं, ये अनुभव ऐसा है कि हम जबान से नहीं बता सकते हैं। अच्छा, वो लड़की अभी डायलिसिस पे है, तो बाबा ने उसका हाँ। ख्याल नहीं रखा? बाबा की वो हो गई हाँ, थी तो अपना अब वो सेंटर नहीं जाती है, लेकिन घर पे रख कर बाबा को फोटो बकायदे रखी हुई है। और वो आ सकती है हमारे स्ट्रीम पर, उसका व्हाट्सएप दे सकती हो मेरे को? उसका व्हाट्सएप वो है? कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी दीदी, वो इतना ब्रेन मास है, कभी भी नहीं आएगी। अपने पूरे माँ बाप को, भाई को, सबको छोड़ सकती है वो, लेकिन आएगी नहीं, ये बात सुनेगी नहीं। हम उससे एक कोई बुराई चीज थोड़ी नहीं करेंगे, सकता। हम तो उसका अनुभव जानना चाहते हैं कि बाबा ने उसे अपना कैसे लिया, ये वाली बात जानना चाहते हैं बस। तो हम तो उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि हम जो है ब्रह्म कुमारी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, हम तो बस खाली उसका दीदी वो एक्सपीरियंस जानेंगे। तो अगर व्हाट्सएप पे ला दो, तुम उससे बात करके उसको व्हाट्सएप पे बात करवा लो, मैं इस पर सुनवा दूंगी। सेंटर में गए थे हम तो, अरे सेंटर नहीं, वो सेंटर में पहले जाती थी, जाना छोड़ दे, लेकिन घर पे मेडिटेशन करती है, मोबाइल में उनका मुरली सुनती है। हाँ, तो तुम अभी मोबाइल पे उसको सुनो, है। फोन करो उसको, फोन करो मोबाइल पे अभी, और उससे बोलो कि भाई हम जो है बात करना चाहते हैं उससे। मतलब हमारी बात मत करो, तुम ही उससे बात करके ये पूछ लो और यहाँ पर सुनवा देना हमको, तुम्हारे फोन से ही हम सुन लेंगे। अब हम क्या पता दीदी, वो वहां से जुड़ी है, हम वहां से निकल चुके हैं। वो हमको देखती है, अगर मुंह फेर लेती है, हमसे बात तक नहीं करती है, हमको तो भीड़ी उसको समझती है। तो ऐसा बोलो कि उसको बोलना कि मेरे से बड़ी गलती हो गई है, मैंने सेंटर छोड़ दिया, तो मैं तुम्हारे से जानना चाहती हूँ कि जब बाबा ने तुम्हारे साथ मिलन किया था तो क्या हुआ था। और ऐसा कह के ना तुम अपना स्पीकर। अब कैसे बताए उनको, हम निकल गए वहां से ना, तो सोचती है कि हमको पतित आत्मा समझती है, हमको बहुत घृणा दृष्टि से देखती है, हमारे तरफ मुंह फेर लेती है, हमसे बोलती तक नहीं। हम भी उससे नहीं बोलते। हमको उसका व्हाट्सएप नंबर है तुम्हारे पास? उसका व्हाट्सएप नंबर है? नहीं, वो देगी भी नहीं, है भी नहीं। अब वो इतना मतलब हम नहीं बोलते उससे, वो इतना घमंड में चूर है कि हम बता नहीं सकते हैं। इतना बहुत ज्यादा उसके अंदर घमंड भर गया है ना। हाँ, घमंड तो खैर है। भेड़े समझती, भेड़े तो जैसे एकदम भेड़े समझती है, मुंह फेर लेती है देखकर। अच्छा, और उससे हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम सामने सामने उससे होना ही नहीं चाहते हैं जी। अखंड जी, आपको कुछ कहना है? अखंड जी, लास्ट राउंड कर रही हूँ, अब बोलिए। नहीं, सुनने में ही इतना कुछ है कि बोलने का कोई जगह ही नहीं बच रहा है दीदी। तो इन लोगों के व्यथा सुन के हृदय जो है मार्मिक हो जाता है कि सनातन के नाम पर और पूजा पाठ और भक्ति और क्या कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के नाम लेके इस प्रकार से उत्पीड़ना और इस प्रकार से जो है माने बर्बाद कर देना जिंदगी, सुन कर दया आती है। और मतलब मेघराज की आत्मा आती है, या ये लोग कैसे प्रेम में भर जाती हैं और ये सब होता है। और निशा जी एक बार बता रही थी सतीश जी की एक पाउडर सा लगाया, जब सब लोग मुकुट पहने बैठी थी दादियां, तो इसको भी पाउडर लगाया माथे पे, तो उसको लगा वो उड़ रही है। तो उसने पूछा ये किस चीज का बना हुआ है तिलक, तो वो हंस के बोली दादी ये तो हमारे यहाँ ही मिलता है और कहीं नहीं, और उसने बताया नहीं। तो मुझे लगता है ये लोग कोई ड्रग का यूज करते हैं ये लोग। और दीदी, वो एक जो ब्रह्मा कुमारी दीदी थी, हम उसको कही थी शादी करने के लिए, शिव बाबा से कही कि शादी कर लो। कह रहे थे कि अगर तुम दुनिया वाली से शादी करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा करेगा वो, अगर शिव जी से शादी करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, वो तो तुमको फूल की तरह रखेंगे, ऐसे बोली थी। इसलिए हम उसके बात पर एकदम आकर्षित हो गए थे। और उस दिन के जो प्रेम का आंसू बहा था, इसी सब पर आकर्षित हो गए थे हम। अच्छा जी, नीता जी आपको फिर से जो है महिला दिवस की शुभकामनाएं। और ये लास्ट राउंड है, सतीश जी आप क्या बोलेंगे?
एंड वही दीदी कि पता नहीं था क्या हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जितनी ब्रह्मा कुमारियां हैं सबसे पूछ लीजिए कि उनका भी एक्सपीरियंस होगा। वो पता नहीं क्या हो जाता है, कितना प्रेम का आंसू बहेगा कि बता नहीं सकते। आप जाएंगे तो आप भी इस तरह हो जाएंगी। मुझे तो लगता है बताने क्या हो वो जाता मेरा है। ही चुराया हुआ मेमोरी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रोई थी। जो है वो मेरी मेमोरी का मुझे, खैर मैं अब इस बारे में डिस्कस नहीं करूंगी। आज महिला दिवस पर जो ये आत्मा है या महिला है, आपको क्या लगता है, ये महिलाएं की आत्मा है मीता जी? ये महिला में आत्मा है ना दीदी, सिर्फ आत्मा थोड़ी है, ये महिला में आत्मा है। तो वो तो जीवात्मा हाँ, होती है, वो तो देखो आत्मा का तो कोई सेक्स नहीं होता, आत्मा पुरुष और स्त्री नहीं होता। नहीं, तो फिर ये नहीं, आत्मा नहीं। में महिला में आत्मा क्या, वो तो फिर जीवात्मा हो गई। जी दीदी, जीवात्मा है हम, हम्म। स्त्रीलिंग जीवात्मा। हाँ, पर ये लोग तो हमको दोहरी दर्द बातें होता करती है है तो ना। हम कैसे कहें कि पूर्ण रूप से सिर्फ हमको कुछ दर्द होता है तो कैसे कहें कि हम पूर्ण रूप से सिर्फ आत्मा है। अब जब हमको दर्द नहीं होता तो समझ जाते कि आत्मा है। अब दर्द होता है तो अच्छा। समझते कि हम जीवात्मा है, शरीर में आत्मा है। हमको दर्द होता है, हम मनुष्य है, हम तो मनुष्य मानते हैं अपने अंदर, जी भले ही आत्मा है लेकिन मनुष्य मानते हैं। जी, ठीक है, आज का सेशन क्लोज करते हैं। एंड में किसी को कुछ बोलना है? सतीश जी बोलिए। मैं तो प्रीति जी आपके इस माध्यम से, जिसको बीकेज वाले भी बहुत देखते हैं मेरे को मालूम है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भैया अभी इस जो है ना, ये जो भ्रमित करने की जो चीजें हैं इनसे बाहर निकलो, क्योंकि अब ये तीसरी जनरेशन हो गई है जो अभी इस कल्ट के अंदर शिकार बन रही है। ये 2036 में कुछ नहीं होने वाला है, और आप अपना करियर देखिए, अपना खुद का जीवन देखिए, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ये दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है, बहुत कुछ अचीवमेंट्स है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा साहित्य है, बहुत अच्छे महान आत्माएं हैं जिनको हमको पढ़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सनातन धर्म है जिसको हमने नहीं पढ़ा, ये हमारी गलती ये हुई लोग तो तभी भागने की तैयारी में है सतीश जी, ये लोग तो भागने की तैयारी में है। इन्होंने बटोर लिया हाँ, जितना बटोरना था। नहीं मैं खास खास प्रीति वैज्ञानिक जी, मतलब जो जो भोले भाले लोग इसमें फंसे हुए हैं उनको देखते हुए मैं ये बात कहना चाह रहा था कि अपना करियर देखिए, अपना जीवन देखिए, और हमारे सनातन धर्म में बहुत मतलब अच्छी साहित्य है, अच्छी अच्छी चीजें हैं जो जिनको हमको फॉलो करना चाहिए। और जो मतलब मुझे तो बहुत लेट पता लगा, लेकिन जो अभी 20s में 30s में है और ये जो इस कल्ट में फंसे हुए हैं, मैं उनको अपील करना चाह रहा हूँ कि बाहर निकल के बाहर की दुनिया को देखिए, अध्ययन कीजिए, पढ़ाई करिए, और अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए, अपने जीवन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 2036 के बाद फिर अपना दूसरा रूप निकालेंगे। एक बकवास कुछ भी एक एक्सक्यूज दे देंगे कि ये हुआ था इसलिए नहीं हुआ विनाश। विनाश के चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं, आप अपना जीवन देखिए। ये अभी तीसरी जनरेशन हो गई है, इसलिए मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो इस कल्ट में फंसी हुई है। तो मैं उनको बस इतना अपील करना चाह रहा हूँ। जी दीदी, हम ये बताया जाता है ना कि ये हम लोग की सजनिया है, उसमें आता है मुरली में जाग से दुनिया जाग, और कहते हैं कि शिव की पार्वती हम सभी हैं। इसीलिए सब लड़कियां आकर्षित ज्यादा होती है, प्रेरित करती है ये सेंटर की दीदी शादी करने के लिए, जी पार्वती बोल बोलकर। जी, शिवचरण जी एंड में आपको कुछ बोलना है आज महिला दिवस पे? बस यही है कि महिला पुरुष जिनका भी शोषण हो रहा है, जो इसमें फंसे हुए हैं, हम कैसे इनको बाहर निकाल सकते हैं। और बाकी इनके सारे जो हैं वो कारनामे वगैरह वो तो सभी सामने आ ही रहे हैं। और अब हमें कुछ करना चाहिए, है ना। जो मैंने जब तक किया है, 2-3 चैनल्स को भेजा है, तो उनके कुछ रिमार्क ये आए कि एक्सक्लूसिव जो विक्टिम है उनके मुंह से वही बोले, और बीच में कोई ऐसी वो चीज मिक्स ना की जाए, तो उसमें कर सकते हैं। एक जगह भेजा है, उस जगह स्टिंग ऑपरेशन का मैंने सजेशन दिया, वो टीम तैयार करने के उसमें है। उसमें जो आपकी वो डॉक्यूमेंट्री है ना, वो आधे 1 घंटे की है, जो ठेठ पाकिस्तान से शुरू होती है और ठेठ इंडिया में एंड होती है। तो भेजा, तो वो उनको थोड़ी समझ में आई है कि उसमें सारी वो कमेंटेड चीजें हैं,
तो इस तरह का कोई हो तो हमें तो कुछ करना शिवचरण जी, चाहिए। बात यह है कि मेरे इस पर तो बहुत सारी विक्टिम्स आई थी जो कि चुपचाप मैंने उनका अलग से, एक महाराष्ट्र से बड़ी अच्छी विक्टिम है, जो कि बड़ी अच्छी इसलिए बोलूंगी, उसने बहुत डिटेल में अपना सेक्सुअल एक्सपीरियंस बताया है, तो वो उसके कॉपीराइट में दे दूंगी उस न्यूज़ चैनल को, तो वो मेरा वो पूरा रील ही चला सकते हैं अपने उस पर। और वो जो विक्टिम है वो अब दोबारा से तो नहीं आएगी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको मना कर दिया, उसके दिमाग पर काफ़ी उसका इलाज भी चला है, तो वो आके उसके लिए मैंने सुबह 3 बजे उठकर स्ट्रीम किया था। तो क्या बोलते हैं, मैं न्यूज़ चैनल को कॉपीराइट दे दूंगी, तो वो मेरा स्ट्रीम ही चला दें अपने न्यूज़ पर। ऐसे ही कुछ करेंगे, मगर हमें कुछ करना हाँ। चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। नारियल देखते पता नहीं कि क्यों उनके आँख के नीचे काला काला घेरा हो जाता है, ये हमको समझ नहीं आया आज तक। बीमार वो हो जाते कम हैं, क्या कम हो सोने जाते की हैं? वजह से ना, सोती ये लोग करती है ना रात को, इस पर हमने स्ट्रीम करी है कि ये लोग रात को जागते, अच्छा। मतलब ये लोग कम सो पाती है ना, क्योंकि 10 बजे से 2 बजे तक सोती हैं बस। इसके बाद ये उठ के 2 बजे से ही चालू हो जाता है इनका सुबह का कार्यक्रम। और दूसरे ये लोग रात को, मंजीत जी ने बताया था कि थर्सडे नाइट ये पूरा जो है वो तांत्रिक वो करती हैं, तो इस वजह से भी इनका जो है ना वो सोने की टाइमिंग की वजह से होता है ऐसा, ऐसा अच्छा। लगता है जी। जी एंड में आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं फिर से। और अखंड जी कुछ बोलेंगे 2 मिनट के लिए, बोलिए अखंड जी। जी अखंड जी बोलिए। आदित्य जी बोलिए। आप म्यूट तो नहीं है आदित्य जी, बोलिए। चलिए फिर सबको जो है मैं विश करती हूँ, सबको बोलूंगी सबको धन्यवाद। और इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम।